सो गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर एक कार ऑक्शन वेबसाइट को बनाने वाले हैं और ये प्रोजेक्ट शाहनवाज भाई की रिक्वेस्ट पर होने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको अगर कोई प्रोजेक्ट बनवाना है तो मुझे कमेंट करो, प्रोजेक्ट की वीडियो जरूर आएगी। तो अगर यहाँ पर हम बात करें आज की हमारी ओवरऑल वेबसाइट की कि किस टाइप से हमारी वेबसाइट बनने वाली है, तो वेबसाइट का जो होम पेज है वो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जैसे यूजर लॉगिन हो जाएगा तो ऐसे केस में उसे यहाँ पर हेलो और एड कार और यहाँ पर लॉग आउट का बटन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर यूजर एड कार पर जाकर जो फॉर्म है उसे फिल करने के बाद में यहाँ पर उसकी कार को ऑक्शन के लिए रेडी कर सकता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमारा यूजर किसी भी कार के लिए ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेटेस्ट से मैं चाहूँ तो यहाँ पर व्यू डिटेल पर जाकर किसी भी ऑक्शन को देख सकता हूँ। लेटेस्ट से उसका डिस्क्रिप्शन देख सकता हूँ, उसकी स्टार्टिंग बिड क्या है वो देख सकता हूँ और ऑक्शन कब एंड होगा विद डेट और टाइम यहाँ पर शो होगा। उसी के साथ साथ हमारा ऑक्शन कितने टाइम में एंड होगा वो भी यहाँ पर शो होगा। और यहाँ पर हम प्लेस अ बीड करके भी एक सेशन क्रिएट करेंगे जहाँ पर कि हम अपनी जो बीड है उसे प्लेस कर सकते हैं। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर $900 इंटर करता हूँ और प्लेस बीड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरी बीड प्लेस हो जाएगी। देख सकते हो हमारी बीड प्लेस हो चुकी है और यहाँ पर हमें बीड हिस्ट्री में हमारी जो बीड है वो देखने को मिल चुकी है। अब जैसे हमारा जो ऑप्शन है वो एंड होगा तो यहाँ पर हमारा जो विनर है ऑटोमेटिकली अनाउंस हो जाएगा। और अगर यहाँ पर किसी ने बीड की ही नहीं तो यहाँ पर हमारा विनर वगैरह कुछ नहीं आएगा। देख सकते हो यहाँ पर मैंने कोई बिडिंग वगैरह नहीं की थी तो इसलिए यहाँ पर हमारा विनर नहीं आया है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम कोई बिडिंग वगैरह कर देंगे तो ऐसे केस में यहाँ पर हमारा जो विनर है वो भी अनाउंस हो जाएगा। लेटेस्ट में यहाँ पर गया तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा विनर अनाउंस हो चुका है जैसे ही हमारी बिडिंग एंड हुई और यहाँ पर द ऑक्शन हैज एंडेड भी लिखा हुआ आ चुका है। और ये जो बिडिंग वाला सेक्शन है वही यूजर देख सकता है जो कि लॉग्ड इन हो। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर लॉग आउट कर लिया तो अब अगर मैं यहाँ पर व्यू डिटेल पर जाऊं तो यहाँ पर मुझे लॉगिन वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। सो गाइस हमारी वेबसाइट का टूर बहुत हो चुका है, अब स्टार्ट करते हैं इस वेबसाइट को बनाना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूं और अब यहाँ पर मैं फटाफट से एक फोल्डर को क्रिएट कर लूंगा जिसमें कि हम अपना सारा का सारा कोड रखेंगे। तो लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लिया है जिसका कि नाम मैं रख देता हूँ लेटेस्ट से कार। अब यहाँ पर आपके हिसाब से जो भी नाम आप रखना चाहो रख सकते हो, मैंने जस्ट कार रख दिया है और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा मैं वीएस कोड पर। तो ये फोल्डर हमारा वीएस कोड के साथ ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो वीएस कोड है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल जे प्रेस करूंगा तो यहाँ पर मेरा जो टर्मिनल है वो एक्टिवेट हो जाएगा और टर्मिनल में अब मैं यहाँ पर अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को बनाने की जो कमांड होती है वो लिखूंगा और यहाँ पर हमारा जो जेंगो है उसे इंस्टॉल करूंगा। तो लेटेस्ट से मैं अपने टर्मिनल में आया और मैंने यहाँ पर लिखा पाइथन -m venv.env। तो यहाँ पर हमारा .env नाम से एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। और मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर ये सारी चीजें पहले से पता है और आप पहले से हमारा जो जेंगो कोर्स है वो देख के आ रहे हो। अगर नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर हमने काम किया है और अगर आपको इनके अलावा कोई सा प्रोजेक्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस प्रोजेक्ट को भी किस तरह से बनाना है उस पर भी एक अलग से वीडियो ला दूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं फटाफट से अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर लूंगा और अब यहाँ पर मैं इंस्टॉल करूंगा अपने जेंगो को। तो मैंने यहाँ पर लिखा पिप इंस्टॉल और अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा डी जेंगो और इंटर प्रेस कर दूंगा तो हमारा जो जेंगो है हमारे सिस्टम में यानी कि हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल हो जाएगा। जब तक कि हमारा जेंगो इंस्टॉल हो रहा है तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर भी कर ही देना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि मैं यहाँ पर इस टाइप की बेनिफिशियल वीडियोस लाता रहता हूँ। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट में हमारा जो जेंगो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने टर्मिनल में लिखूंगा django एडमिन और उसके बाद में यहाँ पर लिख दूंगा स्टार्ट प्रोजेक्ट और स्टार्ट प्रोजेक्ट लिखने के बाद में मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख दूंगा। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर कार ऑक्शन नाम से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बनाना चाहता हूँ तो मैंने इंटर कर दिया है और इंटर प्रेस कर दूंगा तो हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो यहाँ पर बन जाएगा। देख सकते हो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर बन चुका है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा cd कार ऑक्शन और इंटर प्रेस कर दूंगा तो मैं इस डायरेक्टरी में आ जाऊंगा। अब यहाँ पर मैं अपनी manage.py का यूज करके यहाँ पर एक ऐप बनाऊंगा और उसमें ही हमारा जो सारा काम है वो हम करेंगे। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर लिखूंगा पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप और उसके बाद में मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऑक्शन जो कि मेरी ऐप का नाम होगा। ऑक्शन लिखने के बाद में इंटर प्रेस किया तो देख सकते हो यहाँ पर एक ऑक्शन ऐप आ चुकी है।
अब मैं यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट को इन्फॉर्म कर दूँगा कि भाई एक ऐप आ चुकी है, जिसका कि यूज़ इस प्रोजेक्ट में होगा। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ इंस्टॉल्ड ऐप्स वाले सेक्शन में, कहाँ पर settings.py में, और यहाँ पर मैं अपने ऑप्शन को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, कुछ इस टाइप से। और भी कुछ सेटअप करना है क्या? तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो अपने DIRs में टेम्पलेट्स को ऐड कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो टेम्पलेट्स फ़ोल्डर है, वहाँ से हमारे टेम्पलेट्स को लोड करना है। तो हमें यहाँ पर बताना पड़ता है जेंगो में। आई नो कि आपको सारी बातें पता है, बट हाँ, हो सकता है किसी को ना पता हो, तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे ही देता हूँ हर बार। वो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें, तो यहाँ पर हमें टाइम की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ पर हम इंडिया का जो टाइम ज़ोन है, वो यहाँ पर सेट कर देते हैं। लेट अस से एशिया/कोलकाता, और यहाँ पर यूएसए टाइम ज़ोन को मैं फ़ॉल्स कर देता हूँ। और भी ये सेटअप करना है क्या? हाँ, करना है, लेकिन अभी के लिए उसे थोड़ा इग्नोर मारते हैं, आते हैं अपनी ऐप पर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमारी जो ऐप है, वहाँ पर urls.py फ़ाइल नहीं है, तो उसे बना लेता हूँ। लेट अस से मैंने एक urls.py नाम की फ़ाइल बनाई, और अब यहाँ पर कार ऑप्शन में आता हूँ, और यहाँ पर इसकी जो urls.py है, उसे कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दूँगा हमारी ऑक्शन ऐप को। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो इंक्लूड को इम्पोर्ट किया, और अब यहाँ पर नीचे आऊँगा और एक पाथ बनाऊँगा, और पाथ को मैं खाली छोड़ दूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर होम पेज का भी यूज़ करने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा लेट अस से इंक्लूड, और यहाँ पर कुछ इस टाइप से मैं लिख दूँगा ऑक्शन डॉट यूआरएल्स। अब देखो, अगर आपने पहले किसी प्रोजेक्ट पर काम किया है, या फिर आप मेरा जेंगो का कोर्स देख कर आ रहे हो, तो ये चीज़ें क्या हैं और किस टाइप से वर्क करती हैं और क्या-क्या यहाँ पर हो रहा है, सब कुछ आपको पहले से पता होगा। और नहीं भी पता है सो डोंट वरी, मैं हमेशा ही ट्राई करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझा सकूँ। भले ही शॉर्ट में, लेकिन हाँ, समझाने की ट्राई मैं ज़रूर करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी urls.py बन चुकी है, और उसके जो यूआरएल पैटर्न्स थे उन्हें मैंने खाली कर दिया है, और यहाँ पर हमारी यूआरएल्स मैंने एंटर कर दी है हमारे मेन ऐप में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारी जो ऐप है, वहाँ पर हमारे डाटाबेस को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में सारे काम करते रहेंगे। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊँगा, यानी कि एक मॉडल बनाऊँगा। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ क्लास, जिसका कि नाम मैं रख देता हूँ कार। अब जो ये कार नाम की टेबल मैं बनाने वाला हूँ, इसमें हम वो सारी डिटेल्स को स्टोर करवाएँगे, जो कि यूज़र एंटर करेगा जब उसे किसी कार को यहाँ पर सेल करना होगी। तो मैंने यहाँ पर कार एंटर कर दिया है, ब्रैकेट्स लगाऊँगा, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा मॉडल्स डॉट मॉडल। तो यहाँ पर अब हमारा जो मॉडल है वो बन जाएगा, और अब यहाँ पर हमें कॉलम्स वगैरह डिफाइन करने होंगे। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक टाइटल नाम का कॉलम ले लूँगा, जिसमें कि हम केयर फील्ड ले लेंगे, और यहाँ पर इसकी जो मैक्स लेंथ है 50 ही रहने देता हूँ, जिसमें कि हम अपनी कार का जो भी टाइटल वगैरह होगा, वो एंटर करवाएँगे। उसके बाद में मैं यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन नाम का जो कॉलम है वो बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डिस्क्रिप्शन इज़ इक्वल टू केयर फील्ड, या फिर इसकी जगह पर मैं एक टेक्स्ट फील्ड भी ले सकता हूँ, और यहाँ पर इसे भी मैं खाली छोड़ दूँगा, और टेक्स्ट फील्ड में हमें मैक्स लेंथ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और उसी के साथ-साथ मैं अपने यूज़र से यहाँ पर उसकी जो इमेज होगी, वो भी लूँगा। तो लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर इमेज फील्ड को एंटर कर दिया है, और यहाँ पर मैं लेटेस्ट से इमेजेस नाम के फ़ोल्डर में हमारी जितनी भी इमेजेस होंगी, उन्हें रखना चाहता हूँ, और उनकी जो विड्थ है, जो हाइट है, वो मैं बिल्कुल भी असाइन नहीं करना चाहता, तो इसे भी हटा दूँगा। और अब यहाँ पर हम नीचे आएँगे, और यहाँ पर हम अपने यूज़र से जो स्टार्टिंग बिड होगी, वो भी लेना चाहते हैं। लेटेस्ट से कहाँ से आपकी जो बिडिंग है वो स्टार्ट होना चाहिए। तो लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग बिड एंटर कर दिया है, और यहाँ पर इसका जो टाइप होगा वो एक डेसिमल फ़ील्ड होगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर हमारा यूज़र पॉइंट में भी उसका जो अमाउंट है वो एंटर कर सकता है। और अब यहाँ पर हम एक और कॉलम बनाएँगे एंड ऑक्शन के नाम से, यानी कि भाई अब यहाँ पर ना हम अपने यूज़र से एंटर करवाएँगे कि भाई इसकी जो बिडिंग है, यानी कि हमारा जो ऑक्शन है, वो कब एंड होने वाला है। तो लेटेस्ट से यहाँ पर हम एक डेट टाइम फ़ील्ड ले लेंगे, और यहाँ पर इसमें डिफ़ॉल्ट केस में कुछ भी हम एंटर नहीं करवाएँगे, एंटर कौन करेगा? हमारा यूज़र करेगा। और उसी के साथ-साथ हम यहाँ पर हमारा जो कार ओनर है, उसका भी नाम एंटर करवाएँगे, जो कि हमारे कार की बिडिंग को स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर मैंने एक ओनर नाम का कॉलम बना लिया है, और इसमें मैं अपने रजिस्टर्ड यूज़र को ही इंटर करवाऊँगा। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर फॉरेन की का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर ना मैं हमारी जो यूज़र टेबल होती है बाय डिफ़ॉल्ट जो कि बनती है जेंगो में, जिसमें कि हमारे सारे यूज़र्स वग़ैरह रहते हैं, वही इंटर कर दूँगा। अब मैंने इसका यूज़ किया है तो मुझे इसे इम्पोर्ट भी करना ही पड़ेगा। तो ऊपर आ जाऊँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा फ्रॉम django डॉट contrib डॉट auth डॉट मॉडल्स
और यहाँ पर से मैं इंपोर्ट करूँगा किसे यूज़र को। अब मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ और यूज़ तो मैंने पहले ही कर लिया था, इंपोर्ट मैंने बाद में किया है। अब इसी के साथ-साथ हम यहाँ पर हमारी जो कार ऑप्शन है वो एंड होगी, तो ऐसे केस में इसका जो विनर रहेगा उसको भी यहाँ पर स्टोर करवाएँगे और बाय डिफ़ॉल्ट इसे हम नल रखेंगे। जैसे ही हमारी जो ऑप्शन है वो एंड हो जाएगी, तो ऐसे केस में हम अपने विनर को यहाँ पर ऐड करवा देंगे। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक विनर नाम का ही जो कॉलम है वो क्रिएट करवा देता हूँ और यहाँ पर भी मैं फॉरेन की का ही यूज़ करूँगा और यहाँ पर भी हमारा जो यूज़र है वही रहेगा, तो उसे भी हम यहाँ पर यूज़र नाम की टेबल से स्टोर करवाएँगे। एक बात और, यहाँ पर हम ऑन डिलीट में मॉडल्स डॉट कैस्केड नहीं रखेंगे। ऐसा इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर ना अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसे केस में अगर हमारा जो विनर है, मतलब कि जिसने ऑक्शन विन किया है, अगर वो यहाँ पर से उसकी आईडी को डिलीट करेगा तो ऐसे केस में यहाँ पर हमारी जो कार होगी वो भी डिलीट हो जाएगी। तो ये चीज़ हम नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट कैस्केड की जगह पर डॉट सेट नल का यूज़ करेंगे। जिसके कि यूज़ से क्या होगा, जैसे ही हमारा यूज़र उसकी आईडी को डिलीट कर देगा, तो यहाँ पर उसका जो विनर रहेगा, वो नल ऑटोमैटिकली सेव हो जाएगा। और हम यहाँ पर नल इज़ इक्वल टू ट्रू कर देते हैं, तो भाई यहाँ पर हमारा यूज़र किसी नल वैल्यू को भी रख पाएगा। एक बात और, यहाँ पर हमने 2 जगह पर फॉरेन की का यूज़ किया है, तो हमें यहाँ पर कहीं न कहीं पर तो रिलेटेड नेम का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो मैं यहीं पर कर लेता हूँ और यहाँ पर हमारा जो बायर है, वो एंटर कर देता हूँ कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर इसके अलावा भी एक चीज़ और आती है जिसका कि आप यूज़ कर सकते हो। लेटेस्ट से हमारा जो ऑप्शन है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है इसके लिए। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक इस ऑक्शन एक्टिव नाम से जो हमारा कॉलम है वो बना लेता हूँ। लेटेस्ट से इस ऑक्शन एक्टिव, और अब यहाँ पर इसमें मैं क्या करूँगा, हमारा जो बूलियन फील्ड होगा उसे ही इंटर करवा दूँगा और डिफ़ॉल्ट केस में इसकी जो वैल्यू रहेगी वो ट्रू रहेगी। जैसे ही इसका जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसे केस में इसकी जो वैल्यू है वो हम फ़ॉल्स करवा देंगे। अब यहाँ पर हमारा ये काम हो चुका है भाई कि हमने यहाँ पर हमारे यूज़र को जो कार होती है उसे किस टाइप से यहाँ पर सेल करना है उसका मॉडल बना दिया है। अब यहाँ पर हम अपने यूज़र के लिए जो बिडिंग सिस्टम होगा उसके लिए भी जो मॉडल है उसे हम बना लेते हैं। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक क्लास बनाऊँगा जिसका कि नाम मैं रख देता हूँ लेटेस्ट से बिड, और यहाँ पर भी मैं सेम उसी टाइप से लिखूँगा मॉडल्स डॉट मॉडल, और इतना लिखने के बाद में मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर हमारी जो डिटेल्स वगैरह है वो यहाँ पर एंटर करवा दूँगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर हमारा जो यूज़र है उससे जो उसकी कार है, मतलब कि जिस कार पर वो बीट करना चाहता है वो एंटर करवाएँगे। तो यहाँ पर भी मैं फॉरेन की का ही यूज़ करूँगा और यहाँ पर जो हमारा ऐप डॉट मॉडल है इसकी जगह पर मैं एंटर कर दूँगा लेटेस्ट से कार को। क्योंकि भाई यहाँ पर हमारी जो कार है उसी से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर हम ऑन डेट को मॉडल्स डॉट कैस्केड ही रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई जैसे ही हमारी जो कार है वो डिलीट हो तो हमारी जो बीट है वो भी डिलीट हो जाए ऑटोमेटिकली। और उसी के साथ-साथ मैं यहाँ पर अपने यूज़र की भी इन्फॉर्मेशन लूँगा कि भाई बीट कर कौन रहा है। लेटेस्ट से मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, कौन कर रहा है? तो उसके लिए यहाँ पर लेटेस्ट से मैं एक यूज़र नाम का जो कॉलम है वो बनाऊँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेम उसी टाइप से फॉरेन की का यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं अपनी जो यूज़र टेबल है उसे एंटर कर दूँगा कुछ इस टाइप से, और अब यहाँ पर इसे भी हटा दूँगा और यहाँ पर मैं मॉडल्स डॉट कैस्केड ही रहने दूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई अगर यूज़र ही डिलीट हो जाए, उसकी जो बिट है वो भी डिलीट हो जाए ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर आपको पता है 2 जगह फॉरेन की का यूज़ किया है तो रिलेटेड नेम का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। तो उसका भी यूज़ कर लेता हूँ, लेटेस्ट से रिलेटेड नेम इज़ इक्वल टू मैं कर देता हूँ बिट्स। अब रिलेटेड नेम का यूज़ आप दोनों जगह भी कर सकते हो और एक जगह भी कर सकते हो। इसी के साथ-साथ हम यहाँ पर अपने यूज़र से जो अमाउंट है वो भी एंटर करवाएँगे लेटेस्ट से, जो भी अमाउंट वो एंटर करना चाहता है। तो यहाँ पर मैं एक डेसिमल फ़ील्ड को ही रहने दूँगा और यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है बिल्कुल करेक्ट है, तो मैं वही रहने दूँगा और यहाँ पर अगर आप चाहो तो मैक्स डिजिट को थोड़ा बढ़ा भी सकते हो। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ। वैसे तो इसकी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है इतनी, लेकिन हाँ, मैं 10 कर देता हूँ कि हो सकता है भाई कोई रोल्स-रॉयस बेचने आ गया हमारी वेबसाइट पर, तो इसलिए हम यहाँ पर मैक्स डिजिट 10 कर देते हैं। अब यहाँ पर इसके अलावा मैं एक और चीज़ लेना चाहता हूँ लेटेस्ट से हमारा जो टाइम स्टैम्प है वो, कि भाई किसने हमारे जो बिडिंग है वो पहले की है। तो लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर एक टाइम स्टैम्प नाम का जो वेरिएबल है बना लिया है और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऑटो एट नाउ को ट्रू कर दूँगा। लेकिन यहाँ पर उसके लिए मुझे करना पड़ेगा डेट टाइम फील्ड को इंक्लूड, और यहाँ पर मैं अब क्या करूँगा, ऑटो एट नाउ को ट्रू कर दूँगा कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो भी टाइम हो रहा होगा, जब हमारे यूज़र ने बीट किया होगा,
वो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ना हमारे जो मॉडल्स हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं दिखेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो हमारा डंडर होता है उसे भी लगा देते हैं। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर str नाम से, और यहाँ पर मैं इसे एक f स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद में मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ बहुत ही अच्छी तरह से, कुछ इस टाइप से इंटर करने के बाद में। तो मैं यहाँ पर कार को एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं डैश लगाऊँगा और कुछ इस टाइप से मैं यहाँ पर यूज़र को एंटर कर दूँगा। लेकिन यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट यूज़र, कुछ इस टाइप से। इसी के साथ-साथ मैं जाऊँ तो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट है उसे भी एंटर करवा सकता हूँ, इस टाइप से लिखने के बाद में। अब यहाँ पर हमारा जो जेंडर है वो यहाँ पर लग चुका है। सेम इसी टाइप से यहाँ पर मैं ऊपर भी लगा दूँगा, ताकि यहाँ पर भी हमारे जो कार वगैरह है बहुत ही अच्छी तरह से शो हो हमारे एडमिन पैनल पर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर str, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कुछ इस टाइप से इंटर करूँगा और इसे एक एफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद में यहाँ पर नेम की जगह पर मैं टाइटल लिख दूँगा। बस इतने रहने देता हूँ, ज़्यादा मैं यहाँ पर माथा-फोड़ी बिल्कुल नहीं करता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने कोड को एक बार रन करके देखेंगे और देखेंगे कि हमारे मॉडल्स सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो लेटेस्ट से अपने टर्मिनल में आया और मैंने यहाँ पर लिखा पाइथन manager.py मेक माइग्रेशंस, और माइग्रेशन सीखने के बाद में इंटर प्रेस किया तो यहाँ पर हमारा जो माइग्रेशन है आई थिंक यहाँ पर हो जाएगा। अभी के लिए यहाँ पर एरर थ्रो कर रहा है, देखते हैं कि यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है। मैंने यहाँ पर मॉडल्स डॉट मॉडल्स लिख दिया था, इसलिए यहाँ पर एरर आ गया। मॉडल्स डॉट मॉडल लिखना था। अब यहाँ पर मैंने सही कर दिया है अपना एरर, देखते हैं यहाँ पर एरर आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर हमें पीलो को इंस्टॉल करने को बोल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर हमारी जो इमेज है उसके साथ हमारा जो इंटरेक्शन है वो इंटर किया है। तो पीलो को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिना पीलो के हमारी जो इमेज है उसे हम पेश नहीं करवा सकते हमारे जेंगो में। तो यहाँ पर मैंने पीलो को भी इंस्टॉल कर लिया है। अब शायद हमारा जो माइग्रेशन वाला कमांड है वो रन हो जाएगा और कोई भी एरर वगैरह थ्रो नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी माइग्रेशन वाली कमांड को रन किया, देख सकते हो माइग्रेशन हो चुका है। अब यहाँ पर माइग्रेट भी कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा पाइथन manager.py माइग्रेट, तो यहाँ पर हमारा जो माइग्रेशन वाला कमांड है वो कंप्लीट हो चुका है और माइग्रेट भी हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे एडमिन पैनल को चेकआउट करने के लिए यहाँ पर हमारा जो सुपर यूजर होता है उसे क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपने टर्मिनल में लिखूंगा पाइथन manager.py क्रिएट सुपर यूजर और इंटर प्रेस कर दूंगा, और यहाँ पर अपनी जो आईडी है उसे जनरेट कर लूंगा कुछ इस टाइप से। तो मैंने यहाँ पर अपना यूज़र नेम एंटर किया, ईमेल एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया, पासवर्ड को कंफर्म कर दिया, इंटर प्रेस किया, हमारा जो सुपर यूज़र है वो क्रिएट हो चुका है। अब अपने कोड को रन करूँगा और अपने एडमिन पैनल पर जाऊँगा और इन डाटाबेस की एक बार थोड़ी-सी जाँच पड़ताल करूँगा। तो यहाँ पर मैं आया अपनी वेबसाइट पर और अब यहाँ पर मैं जाऊँगा अपने एडमिन पैनल पर। तो अपने यूआरएल में मैंने जैसे एडमिन लिखा तो मैं इस टाइप से अपने एडमिन पेज पर आ चुका हूँ और यहाँ पर अब मुझे लॉगिन करने को बोल रहा है, तो फटाफट से यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो अभी मैं लॉगिन हो चुका हूँ, लेकिन हमारा डाटाबेस वगैरह अभी के लिए यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर उन्हें रजिस्टर नहीं किया है। तो उन्हें भी रजिस्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा फटाफट से इसी ऐप की admin.py में, और यहाँ पर मैं सबसे पहले इन्हें इम्पोर्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा फ्रॉम डॉट मॉडल्स और यहाँ पर से इंपोर्ट करूंगा मैं किसे, कार को और बीट को। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया है कार और बीट को, और अब यहाँ पर मैं लिखूंगा एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर और यहाँ पर मैं कार को एंटर कर दूंगा कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर मैं बीट को एंटर कर दूंगा कुछ इस टाइप से। अब अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर हमारा कार और बीट दोनों ही टेबल यहाँ पर आ जाएगी। देख सकते हो यहाँ पर हमारी दोनों टेबल आ चुकी है। अब यहाँ पर अगर मैं किसी बीट को ऐड करने जाऊँ, तो ऐसे केस में मुझसे यहाँ पर कार पूछ रहा है, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर कोई भी कार नहीं है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी एंटर नहीं कर सकता और यूज़र सिर्फ़ एक है, जो कि मैं ही हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी के लिए इसे खाली छोड़ दूँगा और आता हूँ अपनी कार वाले टेबल में, कार को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपने टाइटल को लिख सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ, इमेज को एंटर कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं स्टार्टिंग बीट असाइन कर सकता हूँ और हमारी जो ऑक्शन है, वो कब एंड होने वाली है, वो एंटर कर सकता हूँ और ओनर कौन होने वाला है और जो विनर है, वो कौन होने वाला है, वो एंटर कर सकता हूँ। और डिफ़ॉल्ट केस में जो हमारी ऑक्शन रहेगी वो एक्टिवेट रहेगी, और जिसे हमारा जो ऑप्शन है वो एंड होगा तो इसको हम कर देंगे अनचेक, मतलब कि यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है उसे हम एंड करवा देंगे। अब यहाँ पर हमारा इतना काम हो चुका है, आते हैं फटाफट से हमारे फ्रंट एंड पर और अपने फ्रंट एंड को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा कहाँ पर, बूटस्ट्रैप पर, क्योंकि आपको पता है जब भी हम कभी जेंगो में प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप का ही यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पर मैंने अपने क्रोम ब्राउज़र पर सर्च किया बूटस्ट्रैप और मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर आया और जो इसका स्टार्टिंग कोड होता है उसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर आऊँगा और जितनी फाइल्स वगैरह मैंने बनाई थी उन्हें क्लोज़ कर दिया और अब यहाँ पर मैं एक टेम्पलेट्स नाम का जो फ़ोल्डर होता है उसे बना लूँगा और यहाँ पर एक base.html नाम की फ़ाइल बना लूँगा। फ़ाइल बना ली है और इसमें अपना जितना भी कोड है उसे पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पर हम इस base.html को एज़ अ टेम्पलेट यहाँ पर ट्रीट करवाने वाले हैं। अब यहाँ पर हमारे जो ब्लॉक वगैरह हैं उन्हें एंटर कर देता हूँ ताकि हम यहाँ पर एक्सटेंड्स मेथड का यूज़ करके हमारे जितने भी काम है वो करवा सकें। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक अननेम्ड ब्लॉक एंटर कर देता हूँ जिसका कि नाम मैं रख देता हूँ लेटेस्ट से टाइटल और यहाँ पर बॉडी टैग में भी मैं एक हमारा जो ब्लॉक है वो एंटर कर दूंगा लेटेस्ट से अननेम्ड ब्लॉक और इसका नाम मैं रख दूंगा लेटेस्ट से कंटेंट। अब यहाँ पर हमारे व्यूज और यूआरएल्स वगैरह को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लेटेस्ट से मैं आ जाता हूँ अपनी इस ऐप की views.py में और यहाँ पर अपने व्यू वगैरह को बनाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा जो होम पेज है उसका कोड लिखेंगे। तो लेटेस्ट से यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अपना जो फंक्शन बेस्ड व्यू होता है वो बना लूंगा और इसका जो नाम है वो रख दूंगा लेटेस्ट से मैं होम और अब यहाँ पर हमें एक आर्ग्यूमेंट देना होगा जो कि होगा हमारा रिक्वेस्ट। नीचे आऊंगा और अब यहाँ पर हमारे जो कार वाली टेबल है उसमें जितने भी हमारे कार्स वगैरह हैं उन्हें फेच करवाऊंगा और यहाँ पर रेंडर करवाऊंगा। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो हमारे जो models.py है वहां से हमारी कार टेबल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्रॉम डॉट मॉडल्स और यहाँ पर से मैं इंपोर्ट करूंगा किसे इंपोर्ट करूंगा कार को। तो यहाँ पर इसमें से मैंने कार को इंपोर्ट कर लिया है और अब यहाँ पर मैं कार्स नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें जितनी भी कार वगैरह होगी उन्हें मैं स्टोर करवाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से कार डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। तो यहाँ पर जितनी भी कार होगी हमारे कार वाले टेबल में वो यहाँ पर आ जाएगी और हमारे कार्स वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा रिटर्न करवा दूंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा रेंडर करवा दूंगा कुछ इस टाइप से। और अब यहाँ पर मुझे कुछ आर्ग्यूमेंट देना होंगे लेटेस्ट से रिक्वेस्ट और अब यहाँ पर रिक्वेस्ट देने के बाद में हमें हमारा जो टेम्पलेट है उसका नाम देना होगा। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर home.html को ही इंटर कर देता हूँ और कोमा लगाता हूँ और अब यहाँ पर मैं कुछ इस टाइप से जो कर्ली ब्रेसेस से लगाऊंगा और यहाँ पर हमारे जो कार है उन्हें रिटर्न कर दूंगा। तो लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर कार्स नाम की बनाई और इसकी जो वैल्यू है उसमें मैं इंटर करवा दूंगा इस कार्स वेरिएबल को। अब यहाँ पर हमारा जो रेंडर है बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट रहता है इसलिए इसे मैं डबल से इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ और अब यहाँ पर हमारा जो काम है वो हो चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा हमारा जो home.html है उसे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ टेम्पलेट्स वाले फोल्डर में और यहाँ पर मैं एक home.html नाम की एक HTML फाइल बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक्सटेंड्स मेथड का यूज करके जो base.html होती है उसे इनहेरिट कर लूंगा। और अभी के लिए अगर मैं आपको हमारा जो पेज है उसे लोड करके दिखाऊं लेटेस्ट से मैं गया हमारे होम पेज पर तो अभी के लिए यहाँ पर कुछ भी लोड नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी के लिए हमने हमारा जो व्यू है उसे तो बना लिया लेकिन उसका जो यूआरएल है वो नहीं बनाया है। तो उसका यूआरएल बना लेते हैं। तो urls.py में आया और यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी जो views.py है उसे इंपोर्ट करूंगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज और अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा अपना जो पाथ है वो बना लूंगा और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हमारे होम पेज पर ही जितने भी हमारी कार्स वगैरह शो हो तो इसलिए इसे मैं खाली छोड़ दूंगा कोमा लगाऊंगा और अब यहाँ पर मैं इंटर कर दूंगा हमारा जो व्यू है लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर लिखा व्यूज डॉट होम कुछ इस टाइप से और यहाँ पर इसका एक काम करता हूँ नेम भी इंक्लूड कर ही देता हूँ लेटेस्ट से होम। और अब यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर जो हमारा होम पेज है वो लोड हो जाएगा। अभी के लिए हमारे होम पेज पर कुछ भी नहीं है इसलिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं यहाँ पर हमारा जो न्यू बार है और जो फुटर है उसे भी ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर अपना जो न्यू बार है और जो अपना फुटर है उसका कोड यहाँ पर को पेस्ट कर दिया है। वैसे तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे कोड पर लेकिन हाँ न्यू बार और फुटर की वजह से हमारी वेबसाइट थोड़ी अच्छी दिखती है इसलिए मैंने इन्हें ऐड कर दिया है और न्यू बार से हमें भी थोड़े पेजेस वगैरह को एक्सप्लोर करने में हेल्प मिलेगी इसलिए मैंने यहाँ पर इन्हें रखा है। एक बात और यहाँ पर मैंने कुछ लॉजिक वगैरह भी लगा दिए हैं जिनकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। लेटेस्ट से यहाँ पर मैंने इफ एल्स का यूज किया है। इफ के अंदर मैंने इतना कोड रखा है और एल्स के अंदर मैंने इतना कोड रखा है। अगर मैं बात करूँ तो इफ में जो भी कोड है वो हमारे पेज पर तब दिखेगा जब हमारा यूजर लॉग्ड इन रहेगा। लेटेस्ट से यहाँ पर उसे हेलो यूजर नेम वगैरह शो हो जाएगा और एक लॉग आउट का बटन शो हो जाएगा। उसी के साथ साथ अगर हमारा यूजर लॉग्ड इन नहीं रहेगा तो ऐसे केस में उसे लॉग इन और साइन अप वाला जो बटन है वो शो होगा। अभी के लिए अगर अपने पेज को देखूं तो यहाँ पर मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ इसलिए यहाँ पर लॉगिन और साइन अप दिख रहा है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन हो जाऊंगा अपने एडमिन पैनल की हेल्प से तो यहाँ पर
हेलो और उसके बाद में हमारा जो लॉगआउट है वो शो होगा। आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम अपने होम पेज को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लेटेस्ट से मैं आया अपने home.html में और यहाँ पर हमारा जो अननेम्ड ब्लॉक था टाइटल वाला उसे कॉल करूँगा और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसके अंदर एंटर कर दूँगा लेटेस्ट से होम पेज। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो होम पेज है वो यहाँ पर शो हो चुका है हमारे टाइटल में। अब यहाँ पर हमारा जो दूसरा ब्लॉक है उसे भी कॉल कर देंगे लेटेस्ट से कंटेंट वाला और इसके अंदर हमारा जो कोड है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक कंटेनर क्लास का ड्यू बना लूँगा और अब यहाँ पर हमारा जो कोड है उसे लिखना स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे एक एच1 टैग लगा देंगे और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे लेटेस्ट से कार ऑप्शंस और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे एक फॉर लूप का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हमारी कार्स में से कार को हम यहाँ पर शो करवाएँगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर कार इन कार्स और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे हमारा जो कार्ड होता है जो कि बूटस्ट्रैप से हम लेने वाले हैं उसका हम यूज़ करेंगे। तो लेटेस्ट से मैं जाऊँगा फटाफट से डबल से बूटस्ट्रैप पर और यहाँ पर से क्या करूँगा मैं जो हमारा कार्ड का कोड होता है उसे यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूँगा। तो लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर सर्च किया कार्ड तो मैं यहाँ पर अपने कार्ड्स वाले सेक्शन में आ चुका हूँ। मुझे ये वाला कार्ड थोड़ा ठीक लग रहा है तो इसका ही कोड मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर अगर अपने पेज को रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर अभी के लिए कार ऑप्शंस आ रहा है और यहाँ पर हमारे डाटाबेस में शायद अभी के लिए कोई कार नहीं है इसलिए यहाँ पर हमारा जो ये फॉर लूप है वो रन नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं फटाफट से अपने एडमिन पैनल पर जाते हैं और एक कार को क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं एडमिन पैनल पर आया तो मुझसे शायद यहाँ पर लॉगिन करने को बोलेगा तो मैं यहाँ पर फटाफट से लॉगिन कर लूंगा कुछ इस टाइप से। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने अपने एडमिन पैनल पर लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर कार्स वाले सेक्शन में आऊंगा और ऐड कार पर जाऊंगा और यहाँ पर एक कार को क्रिएट कर लूंगा। अब मुझे यहाँ पर ज्यादा कार वगैरह का नाम मालूम नहीं है तो मैं यहाँ पर जस्ट लैम्बोर्गिनी ऐड कर देता हूँ कुछ इस टाइप से। लैम्बोर्गिनी की अगर स्पेलिंग गलत हो तो कमेंट कर देना कि सही स्पेलिंग क्या होती है। अब इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह आप जो भी चाहो लिख सकते हो लेटेस्ट से दिस इज ऑसम कार कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर मुझे इमेज सिलेक्ट करने को बोल रहा है तो इमेज को भी चूज कर लेता हूँ। लेटेस्ट से मैंने कोई सी भी इमेज अपने सिस्टम से अपलोड कर दी और स्टार्टिंग वीडियो में रख देता हूँ 50। अब यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कि ऑप्शन कब एंड होना चाहिए तो मैं कैलेंडर पर जाता हूँ और यहाँ पर कुछ भी डेट वगैरह एंटर कर देता हूँ और टाइम में कर देता हूँ लेटेस्ट से 12 बजे का। तो यहाँ पर क्या होगा कि 29 तारीख को रात के 12 बजे ये ऑप्शन एंड हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कि ओनर कौन है तो ओनर मैं हूँ और विनर को अभी के लिए हम खाली छोड़ देंगे और सेव कर देंगे। तो यहाँ पर हमसे विनर भी मांग रहा है क्योंकि शायद हमने यहाँ पर नल इज इक्वल टू ट्रू नहीं किया था हमारे माइग्रेशन में तो उसे भी कर देते हैं। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने नल इज इक्वल टू ट्रू रख दिया था। देखते हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा शायद यहाँ पर ना मुझे ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू भी असाइन करना पड़ेगा तभी यहाँ पर हमारा जो काम है वो होगा। तो यहाँ पर मैं ब्लैंक इज इक्वल टू भी ट्रू कर देता हूँ तो यहाँ पर इसे ब्लैंक का भी हम छोड़ पाएंगे। अब शायद मुझे डबल से माइग्रेशन करना पड़ेगा तो वो मैं कर देता हूँ। लेटेस्ट से पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। तो देखते हैं क्या होता है। माइग्रेशन कर दिया है और यहाँ पर मैं माइग्रेट भी कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक करता हूँ। देख सकते हो हमारी कार यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर एक कार्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इस कार्ड में हमारे जो भी डिटेल वगैरह है वो शो करवाएंगे हमारी कार के हिसाब से। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ अपने कार के टाइटल से। तो यहाँ पर मैं कुछ इस टाइप से कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कार डॉट टाइटल। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं कार का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो भी शो करवाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर इस टाइप से आया अपने पैराग्राफ टैग में और यहाँ पर इस टाइप से कर्ली ब्रेसेस लगाए और उसके अंदर मैंने लिख दिया लेटेस्ट से कार डॉट डिस्क्रिप्शन कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो कार का जो टाइटल होगा और जो डिस्क्रिप्शन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और उसकी जो इमेज है वो भी लाना है। तो यहाँ पर आऊंगा कुछ इस टाइप से कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और यहाँ पर मैं इंटर कर दूंगा लेटेस्ट से कार डॉट इमेज डॉट यूआरएल। तो यहाँ पर हमारी इमेज अभी के लिए लोड नहीं होगी। अभी क्यों लोड नहीं होगी ये आपको कमेंट करके बताना है। पेज को रिफ्रेश किया देख सकते हो हमारी इमेज लोड नहीं हो रही है। तो देखो ये लोड इसलिए नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी सेटिंग नहीं की है। तो यहाँ पर हमें आना पड़ेगा कार ऑप्शन में और यहाँ पर हमें आना पड़ेगा सेटिंग्स डॉट पीवाई में और यहाँ पर हमें मीडिया फाइल्स का भी ये यूआरएल वगैरह है उसे सेट करना पड़ेगा। तो वो भी सेट कर देते हैं। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर लिखा मीडिया अंडरस्कोर यूआरएल इज इक्वल टू कुछ इस टाइप से मीडिया स्लैश और यहाँ पर हमें ना ओएस का भी यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं ओएस को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से मीडिया अंडरस्कोर रूट इज इक्वल टू os.path.join
और यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा बेस अंडरस्कोर dir कॉमा हमारा जो मीडिया है लेटेस्ट से मीडिया। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमारी जो यूआरएल है उसमें भी हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगी। लेटेस्ट से हमें यहाँ पर स्टैटिक को इंपोर्ट करना पड़ेगा और सेटिंग्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने सेटिंग्स को इंपोर्ट कर लिया है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर स्टैटिक को भी इंपोर्ट कर लूंगा। तो मैं यहाँ पर इसमें ही थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दूंगा। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर लिखूंगा django.conf.urls.static और इसमें से मैं इंपोर्ट करूंगा स्टैटिक को कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर मैं इन दोनों का यूज कर सकता हूँ। तो मैं नीचे आऊंगा और यहाँ पर मैं प्लस का सिंबल लगाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट से स्टैटिक ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पर मैं इंटर कर दूंगा लेटेस्ट से सेटिंग्स डॉट मीडिया अंडरस्कोर यूआरएल कोमा डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट इज इक्वल टू क्या कर दूंगा हमारा मीडिया रूट। लेटेस्ट से सेटिंग्स डॉट मीडिया अंडरस्कोर रूट कुछ इस टाइप से। अब हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमारी इमेजेस वगैरह भी लोड हो जाएंगी। अब यहाँ पर अपनी इमेज पर मुझे डबल से अपलोड करना पड़ेगा। तो इमेज को डबल से अपलोड कर देता हूँ। लेटेस्ट में चूज फाइल पर गया और मैंने इमेज को अपलोड कर दिया और सेव पर क्लिक कर दिया। अब पेज को रिफ्रेश करूंगा तो हमारी इमेज यहाँ पर आ जाएगी। देख सकते हो यहाँ पर इमेज आ चुकी है। अब मेरे पास लैम्बोर्गिनी की इमेज अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने इसे ही लोड करवा दिया है। अब यहाँ पर इस टाइप से आप समझ गए होंगे कि हमारा जो कार्ड है वो किस टाइप से हमें शो करवाना है। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर अपने कार्ड के कोड में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूँ ताकि हमारा जो कार्ड है वो यहाँ पर अच्छी तरह से हमें देखने को मिल जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कार्ड के कोड में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है ताकि हमारा जो कार्ड है वो अच्छी तरह से देखने को हमें मिल जाए। एक बात और, यहाँ पर मैंने एम्प्टी केस भी इंटर कर दिया है। लेटेस्ट से अगर हमारा जो फोर लूप है वो एम्प्टी रहेगा तो ऐसे केस में नो कार्स आर करेंटली अवेलेबल वगैरह वगैरह यहाँ पर शो हो जाएगा। अब ऐसा तो कभी होगा नहीं क्योंकि हमारी वेबसाइट पर कभी ऐसा तो होगा नहीं ना कि भाई कि कोई कार अवेलेबल हो ही ना, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारे यूजर को शो हो तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसे लिख दिया है। अब यहाँ पर हमारा जो ऑप्शंस है उससे रिलेटेड हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा लॉगिन साइन अप और लॉग आउट का यहाँ पर काम करेंगे। तो लेटेस्ट से मैं आता हूँ फटाफट से अपनी views.py में और ये इमेजेस नाम का फोल्डर हटा दूंगा क्योंकि इसकी जरूरत हमें नहीं है। हमारी इमेजेस है वो मीडिया नाम की फोल्डर्स में आती है, आपको ये बात पता होगी। इसे मैं डिलीट कर दूंगा। मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब मैं आऊंगा फटाफट से अपनी views.py में और यहाँ पर हमारे साइन अप लॉगिन और हमारे लॉग आउट के लिए जो व्यू है उन्हें लिखना स्टार्ट करूंगा। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक व्यू बना लूंगा। लेटेस्ट से मैंने एक फंक्शन बनाया यूजर अंडरस्कोर लॉगिन के नाम से और यहाँ पर मुझे आर्ग्यूमेंट देना होगा जो कि होगा हमारा रिक्वेस्ट और नीचे आऊंगा और अब यहाँ पर व्यू को कंप्लीट करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट से इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। अब ये सब आपको पता है पहले से क्योंकि हम पहले भी कई बार हमारा जो साइन अप लॉगिन वाला सिस्टम है वो बना चुके हैं क्योंकि हर प्रोजेक्ट में लॉगिन और साइन अप तो हम रखते ही हैं। तो यहाँ पर इतना लिखूंगा और यहाँ पर हमारे फ्रंट एंड से फेच करवाऊंगा यूजर नेम और पासवर्ड। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट से यूजर नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट और यहाँ पर मैं इंटर कर दूंगा लेटेस्ट से यूजर नेम को कुछ इस टाइप से और यहाँ पर इसकी एक और कॉपी बनाऊंगा और यहाँ पर यूजर नेम की जगह पर मैं इंटर कर दूंगा पासवर्ड कुछ इस टाइप से मल्टी कर्सर्स लगाने के बाद में। देख सकते हो मैंने पासवर्ड को एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे ऑथेंटिकेट करेंगे। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक यूजर नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और इसमें मैं चेक करूंगा कि भाई हमारा यूजर ऑथेंटिकेट है या नहीं है। अब यहाँ पर हमें ऑथेंटिकेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा तभी तो हम इसका यूज कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर ऊपर आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से फ्रॉम django.contrib डॉट ऑथ और यहाँ से मैं इंपोर्ट करूंगा ऑथेंटिकेट को। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लॉगिन और लॉगआउट को भी इंपोर्ट कर लूंगा क्योंकि हमें इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊंगा और इसे ही मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस टाइप से और यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट असाइन कर देता हूँ लेटेस्ट से यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम कुछ इस टाइप से और जो पासवर्ड है उसकी वैल्यू कर देता हूँ लेटेस्ट से पासवर्ड कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर हमें एक और आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है जो कि होता है हमारा रिक्वेस्ट, जो कि आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर जैसे यूजर की जो वैल्यू है वो यस हो जाएगी यानी कि ट्रू हो जाएगी तो ऐसे केस में हमारा यूजर को हम लॉगिन करवा देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट इफ यूजर, तो ऐसे केस में क्या करो लॉगिन फंक्शन को कॉल कर दो और यहाँ पर हमें आर्ग्यूमेंट देना होगा। सबसे पहले तो होगा हमारा रिक्वेस्ट और दूसरा होगा हमारा यूजर। और जैसे यूजर लॉगिन हो जाता है इसी केस में उसे क्या करो रिडायरेक्ट करवा दो। लेटेस्ट से मैंने रिटर्न लिखा और उसे रिडायरेक्ट करवा दिया कहाँ पर, हमारे होम पेज पर। अब हमारा होम नेम यहाँ पर हम डिफाइन कर चुके हैं हमारे यूआरएल में तो यहाँ पर हमें एरर थ्रो नहीं होगा।
लेकिन यहाँ पर मुझे ना रिडायरेक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इंपोर्ट किए मैं इसका यूज नहीं कर सकता। तो मैंने रिडायरेक्ट को भी इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मुझे एक HTML पेज को भी रेंडर करवाना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर लिखूंगा रिटर्न करवा दो, रेंडर करवा दो कुछ इस टाइप से। क्या रेंडर करवा दो, लेटेस्ट से रिक्वेस्ट कोमा लॉगिन डॉट HTML। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन डॉट HTML को रेंडर करवा दिया है। अब रेंडर किया है तो बनाना भी पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें काम करते हैं, इसका URL बना लेते हैं। तो लेटेस्ट से मैं urls.py पर आया और यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पर मेरा जो पाथ है वो बना लूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से लॉगिन स्लैश कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट व्यूज डॉट यूजर अंडरस्कोर लॉगिन और यहाँ पर इसका जो नेम है वो भी इंक्लूड कर दूंगा लेटेस्ट से लॉगिन। अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर हम आते हैं अपने base.html में और इस लॉगिन नेम को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर हमारे href में। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से URL, टैब प्रेस करूंगा और यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा लॉगिन को। अब जैसे मैं यहाँ पर लॉग आउट पर क्लिक करूंगा तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन लॉग आउट होने के बाद मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा ना, तो मैं लॉगिन वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। लेटेस्ट से मैंने पेज को रिफ्रेश किया, लॉगिन पर क्लिक किया तो देख सकते हो मैं लॉगिन वाले पेज पर आ चुका हूँ। लेकिन अभी के लिए हमारा लॉगिन डॉट HTML एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर हमें एरर मिल गया है। तो इस चीज को भी सुधार देते हैं। लेटेस्ट से हम आते हैं अपने टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में और यहाँ पर हम एक लॉगिन डॉट HTML नाम की फाइल बना लेते हैं और एक्सटेंड्स मेथड का यूज करके हमारा जो बेस डॉट HTML है उसे इनहेरिट कर लेते हैं। और यहाँ पर भी हमारा जो अननेम्ड ब्लॉक है उन्हें ऐड कर देते हैं। लेटेस्ट से हमारा जो टाइटल ब्लॉक है उसे ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसका जो नाम है रख देता हूँ लॉगिन पेज कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मेरा जो अननेम्ड ब्लॉक है दूसरा वाला उसको भी मैं यहाँ पर कॉल कर दूंगा, जिसका कि नाम है कंटेंट। और नीचे आऊंगा और अब यहाँ पर इसका जो कंटेंट है वो मैं इंटर कर दूंगा। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक H1 टैग लगाऊंगा और मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा लेटेस्ट से लॉगिन फॉर्म। अब यहाँ पर आपका जो फ्रंट एंड उस पर ज्यादा मैं फोकस नहीं करूंगा। अब यहाँ पर जस्ट मैं अपने फ्रंट एंड के कोड को कॉपी पेस्ट मारूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपने कोड को कॉपी पेस्ट कर दिया है और यहाँ पर आई थिंक कि आप सारी चीजें समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या चीजें हो रही है और क्या नहीं हो रही है। अब यहाँ पर अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर कोई भी एरर वगैरह थ्रो नहीं होगा। लेटेस्ट से मुझे यहाँ पर एक कंटेनर को भी लगा देना चाहिए था, तभी हमारा जो पेज है वो सही तरह से लोड होगा। तो लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर कंटेनर क्लास का जो ड्यू है वो बना लिया है और अपने ड्यू को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हमारा जो पेज है वो बिल्कुल ही सही तरह से यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर जैसे मैं कुछ डिटेल वगैरह फिल करूंगा, लेटेस्ट से मैंने अपनी जो आईडी है उसे इंटर किया और जो पासवर्ड है उसे इंटर किया और लॉगिन पर क्लिक किया तो मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। अभी के लिए यहाँ पर दिखा रहा है कि पासवर्ड इज नॉट डिफाइंड। तो अगर मैं ध्यान से देखूं अपने बैकएंड में तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड की जगह पर कुछ और लिख दिया होगा। आई थिंक कि मैंने कुछ मिस्टेक की है यहाँ पर। अच्छा, मैंने यहाँ पर पासवर्ड लिख दिया था, पासवर्ड लिखना था मुझे। तो मैं अपनी गलती को सुधार लेता हूँ, मैंने पासवर्ड इंटर कर दिया है। अब पेज को रिफ्रेश करूंगा तो मैं यहाँ पर लॉगिन हो जाऊंगा। पेज को रिफ्रेश किया, देख सकते हो मैं लॉगिन हो चुका हूँ और मुझे यहाँ पर ऊपर हेलो मोह और यहाँ पर लॉग आउट देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर लॉग आउट और साइन अप के लिए भी हमारा जो काम है उसे करवा लेते हैं। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर आया अपने व्यूज में और मैं यहाँ पर एक व्यू बना लेता हूँ साइन अप और लॉग आउट के लिए। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा जो यूजर लॉग आउट वाला व्यू है उसे बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने इंटर कर दिया यूजर लॉग आउट, रिक्वेस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट इंटर किया और यहाँ पर मैं क्या करूंगा डायरेक्टली अपने यूजर को लॉग आउट करवा दूंगा। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर इंटर किया लॉग आउट, इंटर किया रिक्वेस्ट कुछ इस टाइप से, नीचे आया रिटर्न कर दिया। कहाँ पर हमारे यूजर को रिडायरेक्ट करवाऊंगा, कहाँ पर, हमारे होम पेज पर। तो ये मैंने होम पेज पर रिडायरेक्ट करवा दिया है। अब इसका URL बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आया urls.py में और यहाँ पर इसी की मैं कॉपी बनाऊंगा और जहां जहां पर मुझे लॉगिन दिख रहा है वहां पर मैं लॉगआउट को इंटर कर दूंगा। तो लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर मल्टी कर्सर्स लगाए और लॉगआउट को इंटर कर दिया। अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। जस्ट यहाँ पर हमें लॉगआउट को ऐड करना है, कहाँ पर, हमारे base.html में। तो मैं आया base.html में और यहाँ पर हमारे लॉगआउट में मैंने URL को ऐड किया और यहाँ पर मैंने लॉगआउट को पेस्ट कर दिया। अब लॉगआउट पर क्लिक करूंगा तो मैं लॉगआउट हो जाऊंगा। देख सकते हो मैं लॉगआउट पर क्लिक किया तो मैं लॉगआउट हो चुका हूँ। अब हमारा लॉगिन भी काम कर रहा है और लॉगआउट भी काम कर रहा है। जस्ट यहाँ पर साइन अप काम नहीं कर रहा है। साइन अप को बना देते हैं। तो लेटेस्ट से मैं आया अपने views.py में और यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसी कोड की कंप्लीट कॉपी करता हूँ, नीचे लाता हूँ और अब यहाँ पर इसमें थोड़े मॉडिफिकेशन कर दूंगा। लेटेस्ट से मैं इसका जो फंक्शन का नाम है वो कर देता हूँ साइन अप और जो हमारा डाटा है उसे हम इसी टाइप से फेच करवाएंगे। जस्ट यहाँ पर हमारा जो यूजर टेबल है उसमें हमारे यूजर को रजिस्टर करवाएंगे। तो लेटेस्ट से मैं सबसे पहले तो अपनी यूजर टेबल को यहाँ पर क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा।
तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटर से फ्रॉम django.contrib.auth.models और यहाँ पर से मैं इंपोर्ट करूंगा किसे, हमारे यूजर को। इंपोर्ट कर लिया यूजर नाम की टेबल को। अब यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसे हटा दूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटर से यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट अंडरस्कोर यूजर और यहाँ पर अब मैं अपना जो यूजर नेम है और जो पासवर्ड है इंटर कर दूंगा। लेटेस्ट से मैंने ब्रैकेट्स लगाए और यहाँ पर मैं लिखा यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम, कॉमा लगाया, नीचे आया, पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। अब यहाँ पर हमारा जो काम है वो हो जाएगा और यहाँ पर मैं जैसे हमारा यूजर रजिस्टर होता है तो ऐसे केस में उसे रिडायरेक्ट करवाऊंगा कहाँ पर, हमारे लॉगिन वाले पेज पर। तो यहाँ पर इसे मैं यहाँ पर इंटर कर दूंगा कुछ इस टाइप से। तो जैसे ही हमारा यूजर रजिस्टर होगा तो ऐसे केस में उसे login.html पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। एक बात और, यहाँ पर मुझे रेंडर नहीं रिडायरेक्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर रिडायरेक्ट करवा रहे हैं ना कि रेंडर करवा रहे हैं। मैंने रिडायरेक्ट करवा दिया है कहाँ पर, लॉगिन वाले पेज पर। अब यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा और यहाँ पर मैं जो एल्स केस है उसे भी इंटर कर दूंगा क्योंकि अगर हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे तो ऐसे केस में यहाँ पर एरर थ्रो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से रिटर्न रेंडर कुछ इस टाइप से और यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से रिक्वेस्ट कॉमा signup.html। तो यहाँ पर मैंने signup.html को इंटर कर दिया है। एक बात और, यहाँ पर शायद मैंने कॉन्ट्रिप की जो स्पेलिंग है गलत लिख दी थी इसलिए यहाँ पर एरर थ्रो कर रहा था, तो मैंने कॉन्ट्रिप की स्पेलिंग को सही कर दिया है। अब हमारा जो व्यू है बनकर तैयार हो चुका है। जस्ट हमें इसका यूआरएल बनाना है और उसका जो टेम्पलेट है वो बनाना है। तो लेटेस्ट से मैं आया अपने urls.py में। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, हमारा जो साइन अप है उसके लिए भी हमारा जो पाथ है वो बना लूंगा। तो लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर जहां जहां पर भी लॉगआउट लिखा था वहां पर साइन अप इंटर कर दिया कुछ इस टाइप से। देख सकते हो यहाँ पर मैंने सभी जगह पर साइन अप इंटर कर दिया है। अब यहाँ पर मैं साइन अप को कॉपी करूंगा और सेम हमारे पहले की तरह base.html में आऊंगा, यहाँ पर जाऊंगा कहाँ पर, साइन अप वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर हमारा जो यूआरएल है उसे कॉल करूंगा कुछ इस टाइप से और यहाँ पर साइन अप को एंटर कर दूंगा। एक बात और, यहाँ पर हमारा जो होम पेज है उसी का जो यूआरएल है वो एंटर कर दूंगा कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर जैसे यूजर प्रोफाइल पर क्लिक करेगा तो वो यहाँ पर होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे सारे यूआरएल वगैरह काम कर जाएंगे। अभी के लिए हमारा जो साइन अप वाला टेम्पलेट है वो रेडी नहीं है तो उसे भी हम रेडी कर लेते हैं। तो लेटेस्ट से मैं टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में आया और मैंने यहाँ पर एक signup.html नाम की फाइल बनाई और इसमें ना मैं अपना जितना भी कोड है वो कहाँ से लाऊंगा, login.html से ही लाऊंगा। तो लेटेस्ट में login.html में आया, जितना भी कोड था उसे कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर मैं एक्शन को हटा दूंगा या चाहो तो आप रख भी सकते हो, इट्स योर चॉइस। और यहाँ पर मैं लॉगिन पेज की जगह पर ऐड कर दूंगा लेटेस्ट से साइन अप पेज कुछ इस टाइप से। मैंने साइन अप को ऐड कर दिया, यहाँ पर भी मैं साइन अप को ऐड कर दूंगा कुछ इस टाइप से और यहाँ पर मैं नीचे लॉगिन की जगह पर साइन अप को ऐड कर दूंगा कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर हमारा बटन वगैरह सारा काम हो चुका है, साइन अप फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर मैं साइन अप भी कर सकता हूँ और लॉगिन भी कर सकता हूँ। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक हेलो नाम की आईडी बना लेता हूँ, इसका कि पासवर्ड कुछ इस टाइप से होगा। साइन अप पर क्लिक करता हूँ, साइन अप हो जाऊंगा, साइन अप हो चुका हूँ, मैं लॉगिन फॉर्म पर आ चुका हूँ। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर अपनी जो हेलो वाली आईडी है उसे लॉगिन करने की ट्राई करता हूँ। तो मैंने आईडी और पासवर्ड इंटर किया, लॉगिन पर क्लिक किया, देख सकते हो मैं लॉगिन हो चुका हूँ और यहाँ पर मेरी आईडी शो हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारा साइन अप और लॉगिन वाला काम हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे यूजर से ऑक्शन को किस टाइप से स्टार्ट करवाना है उसके लिए एक फॉर्म बनाएंगे और यहाँ पर हमारी कार वगैरह को अपलोड करवाएंगे। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर अपने न्यू बार में ही ऐड कार नाम से कुछ ऐड कर देता हूँ। तो लेटेस्ट से मैं आया base.html में और यहाँ पर हमारा यूजर जब लॉग इन होगा इसी केस में ही उसे जो ऐड कार का बटन है वो शो होना चाहिए, तो ऐड कर दूंगा और यहाँ पर मैं हेलो यूजर नेम वगैरह को हटा दूंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ऐड कार को ऐड कर दूंगा। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर आया ऊपर और यहाँ पर मैं लिख दिया ऐड कार और यहाँ पर जो ऐड कार का जो भी यूआरएल वगैरह होगा वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अभी के लिए इसे खाली छोड़ दूंगा और इसे भी खाली कर दूंगा क्योंकि इसे खाली नहीं करूंगा तो यहाँ पर एरर थ्रो करेगा। तो अभी के लिए अपने पेज को रिफ्रेश किया तो देख सकते हो यहाँ पर ऐड कार लिखा हुआ दिख रहा है। एक काम करता हूँ, इसे बाद में रखता हूँ हेलो यूजर नेम के बाद में ताकि ये अच्छा दिखे। तो इसे नीचे लिया आया और इसे यहाँ पर रख दिया, अब शायद ये अच्छा दिखने लग जाएगा। अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड कार के लिए एक फॉर्म बनाएंगे और उसका जो व्यू है वो बनाएंगे। तो लेटेस्ट से मैं जितनी फाइल्स वगैरह हैं उन सभी को क्लोज कर दूंगा और आता हूँ फटाफट से अपने views.py में और यहाँ पर एक व्यू बनाऊंगा। तो लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर एक व्यू बनाया जिसका कि नाम मैं रख देता हूँ लेटेस्ट से ऐड कार नाम से कुछ इस टाइप से और यहाँ पर मुझे आर्ग्यूमेंट देना होगा जो कि होगा हमारा रिक्वेस्ट
कॉलन लगाऊंगा और यहाँ पर हमारा जो डाटा है उसे हम फेच करवाएंगे हमारे यूजर से। तो अभी के लिए काम करता हूँ, जस्ट यहाँ पर रिटर्न करवा देता हूँ। लेट अस से रेंडर कर दो रिक्वेस्ट कुछ इस टाइप से और यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पर मैं addCar.html को रिटर्न कर देता हूँ। लेट अस से addCar.html और इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं करता हूँ अभी के लिए। इन फ्यूचर में हम यहाँ पर हमारा जो पूरा कोड है वो लिखेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर इसका यूआरएल बना लेता हूँ और इसका जो टेम्पलेट है वो बना लेता हूँ। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर आया urls.py में और यहाँ पर मैं अब जहाँ-जहाँ पर भी हमारा जो साइन अप है उसकी जगह पर मैं ऐड कार को ऐड कर दूंगा कुछ इस टाइप से। हमारा यूआरएल बन चुका है। अब यहाँ पर इस यूआरएल को ऐड कर दूंगा मैं कहाँ पर base.html में और इसका जो टेम्पलेट है उसे भी रेडी कर दूंगा। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर यूआरएल को ऐड किया। ऐड कार को कुछ इस टाइप से मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और अब यहाँ पर इसका जो टेम्पलेट है उसे भी रेडी कर लेते हैं। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर ऐड कार डॉट html नाम की एक फाइल बना लेता हूँ जिसमें कि मैं सेम पहले की तरह ही एक्सटेंड्स मेथड का यूज करके base.html को इनहेरिट कर लूंगा और जो हमारा अननेम्ड ब्लॉक है टाइटल वाला उसे भी यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा क्योंकि इसकी जरूरत तो हमें पड़ने ही वाली है। और अब यहाँ पर इसका जो टाइटल है वो मैं ऐड कर दूंगा लेटेस्ट ऐड कार नाम से और अब यहाँ पर हमारा जो दूसरा अननेम्ड ब्लॉक है उसे भी ऐड कर दूंगा कंटेंट नाम वाला और अब यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है उसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक कंटेनर क्लास का जो ड्यू होता है वो बना लूंगा और यहाँ पर मैं एक h1 टैग लगा दूंगा जिसमें कि मैं ऐड कर दूंगा लेटेस्ट से ऐड कार कुछ इस टाइप से। पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर जाते हैं हमारे ऐड कार पर। तो लेटेस्ट से मैंने पेज को रिफ्रेश किया, ऐड कार पर क्लिक किया, देख सकते हो यहाँ पर ऐड कार हमें शो हो चुका है। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर जो हमारी मार्जिन है थोड़ी सी ऊपर से जाता हूँ तो यहाँ पर मैंने m/5 इंटर कर दिया तो ऊपर से थोड़ी मार्जिन आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा ये वाला फॉर्म है इसका भी कोड मैं यहाँ पर पेस्ट ही करूंगा। अपना जो फ्रंट एंड का कोड है उस पर ज्यादा मैं फोकस नहीं करूंगा। तो लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर अपना जितना भी कोड था उसे यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कोड को। यहाँ पर मैंने मेथड इज इक्वल टू पोस्ट ली है और यहाँ पर मैंने एक्शन में ऐड कार पर इसे रिटायर्ड करवाया है और यहाँ पर मैंने इंक टाइप को इंक्लूड किया है क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी इमेज का भी इनपुट लेना चाहता हूँ मेरे यूजर से। और यहाँ पर मैंने CSRF टोकन इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर बिना CSRF टोकन के हम यहाँ पर हमारे फॉर्म से डाटा को फेच नहीं करवा सकते। और बाकी की चीजें तो क्या है, जस्ट हमारा नॉर्मल HTML ही है। अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो आ चुका है और अब यहाँ पर मैं अपनी डिटेल्स वगैरह को फिल करके हमारा जो कार है उसे ऐड करवा सकता हूँ। लेकिन एक सेकेंड, हमने फ्रंट एंड तो लिख दिया लेकिन बैकएंड नहीं लिखा है अभी, तो बैकएंड भी हमें लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपनी views.py में और अब यहाँ पर हमारा जो ऐड कार वाला व्यू है इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारी जो मेथड है वो पोस्ट ही होने वाली है। तो यहाँ पर भी मैं लिखूंगा लेटस इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमने अपने यूजर नेम और पासवर्ड को फेच कराया था उसी टाइप से हम यहाँ पर भी हमारी सारी डिटेल्स को फेच करवाएंगे। कहाँ से? हमारे फ्रंट एंड से। तो यहाँ पर हम लेटेस्ट से फेच करवाएंगे हमारा टाइटल। मैंने टाइटल इंटर कर दिया है और यहाँ पर भी मैं टाइटल इंटर कर दूंगा कुछ इस टाइप से। इसी टाइप से जो हमारी दूसरी फील्ड्स होने वाली है उन्हें भी हम फेच करवाएंगे। तो एक काम करता हूँ, अभी के लिए इन्हें खाली कर देता हूँ और इसकी कुछ कॉपीज बना लेता हूँ कुछ इस टाइप से। और हमारा जो addCar.html है इसे साइड में रखता हूँ और यहीं से मैं अपने नेम्स वगैरह को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर टाइटल ले लिया है, डिस्क्रिप्शन लेना है तो डिस्क्रिप्शन कुछ इस टाइप से मैंने एंटर कर दिया। इसी टाइप से मैं यहाँ पर हमारा जो स्टार्टिंग बीट है वो भी ले लेता हूँ। लेटेस्ट से स्टार्टिंग बीट को कॉपी किया, views.py में आया, मल्टी कर्सर्स का यूज किया, पेस्ट कर दिया। बस यही करेंगे, ज्यादा माथाफोड़ी हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो देख सकते हो कितनी आसानी से हमारा जो काम है वो होता जा रहा है। एक बात और, डाटाबेस में हमने ऑप्शन एंड नहीं एंड ऑप्शन कर रखा है तो हमें यहाँ पर एंड ऑप्शन इंटर करना पड़ेगा कुछ इस टाइप से। तो मैंने इंटर कर दिया है। अब बारी आती है हमारी इमेज की और जब भी हमें कभी हमारी जो इमेज है उसे हमारे फ्रंट एंड से फेच करना होता है तो ऐसे केस में हम यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे फ्रंट एंड से एक फाइल आने वाली है। तो यहाँ पर मैंने फाइल इंटर कर दिया है। अब यहाँ पर हमारा जितना भी डाटा था वो फ्रंट एंड से यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर हमें जस्ट हमारे डाटाबेस में इसे स्टोर करवाना है। तो लेटेस्ट से मैं लिखूंगा कार डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपने जितने भी डाटा है उन्हें यहाँ पर असाइन कर दूंगा। लेटेस्ट से टाइटल इज इक्वल टू टाइटल कॉमा डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन कुछ इस टाइप से। सेम इसी टाइप से मैं स्टार्टिंग बीट को भी असाइन कर दूंगा। लेटेस्ट से स्टार्टिंग बीट इज इक्वल टू स्टार्टिंग बीट
कोमा लगाऊंगा और हमारे जो एंड ऑप्शन है उसे भी इसी टाइप से यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा। लेटर से एंड ऑप्शन इज इक्वल टू एंड ऑप्शन, कोमा लगाऊंगा और हमारी जो इमेज है उसे भी यहाँ पर इसी टाइप से मैं स्टोर करवा दूंगा। लेटर से इमेज इज इक्वल टू इमेज। अब क्या इतने में हमारा काम हो जाएगा? एक बार हमारे मॉडल्स डॉट पी को देख लेते हैं। तो लेटेस्ट में मॉडल्स डॉट पी को साइड में रखता हूँ। तो यहाँ पर हमने टाइटल को असाइन कर दिया, डिस्क्रिप्शन असाइन कर दिया, इमेज असाइन कर दी, स्टार्टिंग बिट असाइन कर दी, एंड ऑप्शन असाइन कर दिया, लेकिन हमने ऑनर को असाइन नहीं किया है। देखा? अगर अभी के लिए अगर मैं यहाँ पर अपनी डाटा को अगर बैकएंड में स्टोर कराने की कोशिश करता तो ऐसे केस में हमें एरर मिल जाता। तो यहाँ पर अब हमें हमारा जो ओनर है उसे भी असाइन करना पड़ेगा। तो लेटेस्ट से मैं लिखूंगा ऑनर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर। तो यहाँ पर हमारा जो लॉगिन यूजर होगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पर ट्राई करते हैं हमारे यूजर को हमारे डाटाबेस में स्टोर कराने की। तो लेटेस्ट से मैं आया अपनी ऐड कार पर और यहाँ पर लेटेस्ट से मैं हमारा जो BMW है उसे ऐड करने की कोशिश करता हूँ। लेटेस्ट से दिस इज BMW कार और इसकी जो स्टार्टिंग बिड है वो मैं रख देता हूँ लेटेस्ट से $500 और यहाँ पर इसका जो एंड ऑप्शन है वो मैं रख देता हूँ लेटेस्ट से कुछ इस टाइप से और उसका टाइम है वो मैं कुछ इस टाइप से असाइन कर देता हूँ और यहाँ पर इसे डन कर देता हूँ। अब बारी आती है हमारी इमेज की, तो इमेज भी अपलोड कर देते हैं। तो देख सकते हो मैंने अपनी इमेज को भी अपलोड कर दिया है। अब ऐड कार्ड पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो डाटा होगा हमारा डाटाबेस में स्टोर हो जाएगा। अभी के लिए हमने शायद डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग गलत लिख दी है तो उसे भी सही कर देते हैं। लेटेस्ट से इसे कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया कुछ इस टाइप से। अब जो हमारा डाटा है वो डाटाबेस में स्टोर हो जाएगा। जस्ट हमें अपने पेज को रिफ्रेश करने की जरूरत है। रिफ्रेश किया, डाटा डाटाबेस में स्टोर हो चुका है। देख सकते हो यहाँ पर हमारी जो कार है वो यहाँ पर आ चुकी है। मानता हूँ ये कार लग नहीं रही है लेकिन हाँ मान लो कि ये कार है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि भाई जैसे हमारा यूजर जो उसकी कार उसे जनरेट कर दे तो ऐसे केस में वो होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाए, क्योंकि अगर वो वहीं पर रहेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसका जो ऑप्शन है वो स्टार्ट हो चुका है। इसलिए हम क्या करेंगे, उसे रिडायरेक्ट करवा देंगे कहाँ पर, होम पेज पर। अब यहाँ पर हम हमारा जो व्यू डिटेल वाला जो पेज है वो बनाएंगे और वहां पर हम इस ऑप्शन की सारी डिटेल्स वगैरह को शो करवाएंगे और उसी के साथ साथ जो बिडिंग सिस्टम है वो भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ फटाफट से व्यूज डॉट पी में और इसका जो व्यू है वो भी हम यहीं पर बनाएंगे। तो यहाँ पर इस व्यू को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक व्यू बनाऊंगा जिसका कि नाम होगा कार डिटेल और इसमें ही हमारे जितने भी डिटेल वगैरह है कार की शो होंगी। और अभी यहाँ पर हमें आर्ग्यूमेंट देना होगा जो कि होगा रिक्वेस्ट। एक काम करता हूँ मॉडल्स डॉट पी को यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पर हमें एक आर्ग्यूमेंट और लेना पड़ेगा जो कि होगी हमारी आईडी, किसकी, हमारे कार की, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा ना भाई कि किस कार की डिटेल शो करना है, इसलिए हमें आईडी तो लेना ही पड़ेगी। और आईडी लेने के बाद में हम हमारी जो कार है उसका डाटा फेच करवाएंगे और उसे मैं स्टोर करवाऊंगा एक कार नाम के वेरिएबल में। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कार इज इक्वल टू और अब यहाँ पर मैं लिखूंगा कार डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर और यहाँ पर मैं दे दूंगा लेटेस्ट से आईडी इज इक्वल टू आईडी डॉट फर्स्ट। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसकी की आईडी मैच होगी। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम रिटर्न करवा देंगे। लेटेस्ट से रिटर्न कर दिया मैंने और यहाँ पर हम रेंडर करवाएंगे लेटेस्ट से रिक्वेस्ट कोमा कार अंडरस्कोर डिटेल डॉट HTML और यहाँ पर हमारी जो कार की डिटेल है उसे भी हम रिटर्न करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से कार कॉलन लगाऊंगा और यहाँ पर मैं कार को एंटर कर दूंगा। अब हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर हमें इसका URL बनाना है और उसका जो टेम्पलेट है वो बनाना है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ फटाफट से urls.py में और एक काम करता हूँ, इसी की कॉपी बना लेता हूँ और यहाँ पर मल्टी कर्सर्स का यूज करके मैं ऐड कार की जगह पर हमारा जो कार डिटेल है उसे इंटर कर देता हूँ। अब इस कार डिटेल को मैं हमारा जो होम पेज है वहां पर हमारे जो कार्ड शो हो रहे थे और यहाँ पर हमारा जो href था यहाँ पर इंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से URL टैब प्रेस करूंगा और ऐड कार को यहाँ पर इंटर कर दूंगा। अब जैसे ही मैं व्यू डिटेल पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारा जो ये कार डिटेल वाला पेज है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर हमारी जो आईडी है वो हमने यहाँ पर असाइन नहीं की है और हमारे URL में भी असाइन नहीं की है, तो इसलिए हमें यहाँ पर इस टाइप का जो एरर है वो देखने को मिल रहा है। तो उसे भी सही कर देते हैं। तो लेटेस्ट से मैं इस टाइप से ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का सिंबल लगाऊंगा और यहाँ पर ऐड कर दूंगा लेटेस्ट से इंट कॉलन आईडी। अब हमारी जो आईडी है वो इंटीजर टाइप की होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंट लिखा है और यहाँ पर मैं आऊंगा अपने होम डॉट HTML में और यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा लेटेस्ट से कार डॉट आईडी को। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारी आईडी है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब जैसे मैं यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमें वो वाला एरर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर एरर तो मिल चुका है देख सकते हो, लेकिन कौन सा मिला है, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट वाला। अब टेम्पलेट को बनाना है
बना लेते हैं। तो लेटेस्ट से मैं अपने टेम्पलेट्स फोल्डर में आया और यहाँ पर मैं कार डिटेल डॉट एचटीएमएल को बना लूंगा कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर अब ये जो एरर आ रहा था ना, वो चला जाएगा। देख सकते हो मैंने यहाँ पर कार डिटेल डॉट एचटीएमएल बना ली है। अब पेज को रिफ्रेश करूंगा तो एरर नहीं आएगा। अब यहाँ पर हमारे टेम्पलेट को बना लेते हैं। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक्सटेंड्स मेथड का यूज करके बेस डॉट एचटीएमएल को इनहेरिट करूंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं जो हमारे अननेम्ड ब्लॉक जो हमने पहले बनाए थे उन्हें इंटर कर दूंगा। लेटेस्ट से जो हमारा टाइटल वाला ब्लॉक है और इसमें मैं इंटर कर दूंगा लेटेस्ट से कार डिटेल। और यहाँ पर हमारा जो एक और अननेम्ड ब्लॉक है उसे भी एंटर कर देंगे, लेटेस्ट से कंटेंट नेम वाला। अच्छा, अब यहाँ पर क्या सिर्फ इतने से हमारा काम हो जाएगा? मतलब कि अगर हम यहाँ पर सिर्फ हमारी कार को ही रिटर्न कर देंगे तो क्या हमारा काम हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा काम सिर्फ इतने में नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर अब हमें बैकएंड को थोड़ा सा कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद में हम अपने फ्रंट एंड को भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं कुछ वेरिएबल्स बनाऊंगा जिन्हें कि हम यहाँ पर रिटर्न करने वाले हैं। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट नाम की जो एक डिक्शनरी है वो क्रिएट करूंगा और इसमें ही हमारा जो डाटा है वो रहेगा और इसे ही हम एट द एंड रिटर्न कर देंगे कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं कार नाम की बनाता हूँ और उसकी जो वैल्यू है वो मैं कर देता हूँ कार। अब जितना भी डाटा हम यहाँ पर रिटर्न करने वाले हैं हम यहाँ पर हमारी कॉन्टेक्स्ट नाम की डिक्शनरी में इंटर करते जाएंगे। अब यहाँ पर हमने जो हमारी कार है उसे पेस्ट कर लिया और रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर हमें जो हमारा रिमेनिंग टाइम है वो भी लेना पड़ेगा। तो वो भी ले लेते हैं। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर लिखा रिमेनिंग अंडरस्कोर टाइम इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारा जो रिमेनिंग टाइम रहेगा वो हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से मैक्स, ब्रैकेट्स लगाऊंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा कार डॉट एंड ऑक्शन कुछ इस टाइप से और यहाँ पर इसमें से मैं माइनस कर दूंगा अभी जो टाइम हो रहा होगा वो। अच्छा, वैसे अब यहाँ पर ना हमने नाउ फंक्शन को इंपोर्ट नहीं किया है तो इसको भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा तभी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं ऊपर आऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट फ्रॉम डिजेंगो डॉट यूटिल्स डॉट टाइम जोन और यहाँ से मैं इंपोर्ट करूंगा नाउ को। देख सकते हो मैं नाउ को इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इसका यूज कर सकता हूँ और मुझे यहाँ पर कोई भी एरर वगैरह थ्रो नहीं होगा और हमारा जो भी टाइम रहेगा उसे हम सेकेंड्स के फॉर्म में लेंगे। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा डॉट और यहाँ पर मैं लिखूंगा टोटल अंडरस्कोर सेकेंड्स जो कि एक तरह का फंक्शन है और यहाँ पर मैं लगाऊंगा कोमा और यहाँ पर मैं इंटर कर दूंगा 0। मतलब कि यहाँ पर हमारा जो भी मैक्सिमम टाइम हो रहा होगा वो हम यहाँ पर इंटर करवाएंगे सेकेंड्स के फॉर्मेट में। और अगर बाई चांस यहाँ पर कोई भी टाइम वगैरह नहीं आ रहा है तो इसी केस में हम यहाँ पर हमारा जो 0 है उसे रिमेनिंग टाइम में स्टोर करवा देंगे। अब यहाँ पर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में रिमेनिंग टाइम को भी यहाँ पर रिटर्न करने वाले हैं, जैसे यहाँ पर मैं इंटर कर दूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूजन ना बढ़े इसलिए मैं फटाफट से यहाँ पर जो भी चीजें आती जा रही है उन्हें यहाँ पर इंटर करते जा रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर एक एरर मैसेज भी रहेगा जो कि हम ले लेते हैं। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक एरर मैसेज नाम का जो वेरिएबल है बना लेता हूँ और उसकी जो वैल्यू है स्टार्टिंग में नन रहेगी। जैसे जैसे यहाँ पर हमारा कोड मॉडिफाई होगा और उसमें नई चीजें ऐड होती जाएंगी वैसे वैसे इसकी वैल्यू हम चेंज करवाते रहेंगे। एक बात और, यहाँ पर हम अपने यूजर से बिट्स भी लेने वाले हैं। लेटेस्ट से भाई किसने कितना अमाउंट लगाया है इस कार का तो उसका भी हमें कोड यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बिट्स नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें कि हमारे सारी बिट्स वगैरह को स्टोर करवाऊंगा और अपनी जो बिट्स हैं उन्हें लेने के लिए यहाँ पर लिखूंगा कार डॉट बिट डॉट ऑल। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कार आई है उसकी जितनी बिट्स होंगी वो सभी की सभी यहाँ पर बिट्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा अपने कॉन्टेक्स्ट में बिट्स और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो भी असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से बिट्स। अब क्या सिर्फ इतने वेरिएबल्स में हमारा काम हो जाएगा? नहीं होगा, यहाँ पर और भी चीजें हैं। लेटेस्ट से यहाँ पर हमें जो हमारा ऑप्शन है वो एक्टिवेट है या नहीं है वो भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा लेटेस्ट से ऑप्शन एक्टिव नाम से और इसमें जो वैल्यू है इसकी स्टोर करवाऊंगा। अब जो हमारा ऑप्शन है वो कब एक्टिवेट रहेगा? जब रिमेनिंग टाइम 0 से ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पर वही लिख देंगे। लेटेस्ट से मैंने लिखा रिमेनिंग टाइम ग्रेटर देन 0 कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा ऑप्शन एक्टिव वेरिएबल है उसकी वैल्यू तभी ट्रू होगी जब हमारा जो रिमेनिंग टाइम है वो 0 से ज्यादा रहेगा। अब इसके अलावा भी हम एक और वेरिएबल यहाँ पर लेंगे जो कि होगा हमारा विनर के लिए। तो इसकी जो वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट रहेगी नन और जैसे ही यहाँ पर जो टाइम है वो खत्म हो जाएगा तो ऐसे केस में इसकी जो वैल्यू है वो अपने हिसाब से इवेल्युएट करवा देंगे। और यहाँ पर मैं कोमा लगाता हूँ और यहाँ पर मैं इस टाइप से इंटर कर देता हूँ ऑप्शन एक्टिव और यहाँ पर ऑप्शन एक्टिव को भी यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ और इसी टाइप से यहाँ पर हमारा जो विनर है उसे भी इंटर कर दूंगा। लेटेस्ट से मैं विनर नाम की की बनाता हूँ और उसमें मैं
विनर को स्टोर करवा देता हूँ कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपने फ्रंट एंड का कोड लिखेंगे और बिट्स कैसे स्टोर होंगी उसका कोड हम बाद में लिखेंगे। उसी के साथ साथ जो विनर है वो किस टाइप से यहाँ पर सिलेक्ट होगा और क्या क्या चीजें होंगी उसका कोड भी हम यहाँ पर बाद में लिखेंगे। अभी के लिए आते हैं अपने फ्रंट एंड पर। तो यहाँ पर मैं आता हूँ कार डिटेल डॉट एचटीएमएल में और यहाँ पर जितना भी कोड होने वाला है जैसा कि आपको पता है यहाँ पर भी मैं अपना सारा कोड कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने अपना सारा का सारा कोड यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और अगर अपने पेज को अगर रिफ्रेश करके दिखाऊं तो अभी के लिए हमें कुछ एरर देखने को मिल रहा है। देखते हैं एरर क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर ना मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बीट की जगह पर बिट्स लिखना पड़ेगा, तभी हमारा जो काम है वो होगा। पेज को रिफ्रेश करूंगा, अब शायद हमारा जो काम है वो हो जाएगा और एरर चला जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे फ्रंट एंड की कोड की तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमने सबसे पहले टाइटल शो करवाया है और फिर हमने हमारी जो इमेज वो शो करवाई है। उसके बाद में हमने डिस्क्रिप्शन, स्टार्टिंग बीट और ऑक्शन एंड कब होगा वो शो करवाया है। और हमने यहाँ पर हमारा जो डायनेमिकली ऑप्शन है उसे एंड करवाने का जो टाइमर है वो यहाँ पर लगा रखा है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का भी कोड दिखाऊंगा, डोंट वरी। उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर हमारा जो विनर है उसे शो करवाने का भी कोड लिख लिया है। और यहाँ पर ये शो कब होगा, जब हमारा जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट नहीं रहेगा और जो हमारा विनर है वो फाइंड हो जाएगा तब। और यहाँ पर आप देखते हो हमने यहाँ पर हमारा जो टाइमर है उसका भी कोड लिख दिया है। लेटेस्ट से हमारा जो ऑप्शन है वो कब एंड होगा और ये कब तक शो होगा, जब तक कि हमारा जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट रहेगा। और ये वाला कोड तब शो होगा जब हमारा ऑप्शन एक्टिव नहीं रहेगा। उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर हमारा जो एरर मैसेज है उसके लिए भी कोड लिखा है। लेटेस्ट से अगर कोई एरर मैसेज यहाँ पर आता है तो ऐसे केस में हम यहाँ पर उसे शो करवा देंगे। बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू है वो नन रहेगी। हमारी कंडीशन के हिसाब से हम हमारा जो मैसेज है वो यहाँ पर फेच करवाएंगे और शो करवाएंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमने जो बिडिंग फंक्शन है उसे भी ऐड कर दिया है। लेटेस्ट से हमारा जो ऑप्शन है अगर एक्टिवेट रहता है तो ऐसे केस में हमारा यूजर यहाँ पर बीट लगा सकता है। लेटेस्ट से यहाँ पर प्लेस अ बीट करके कुछ शो हो रहा है और यहाँ पर एक बॉक्स शो हो रहा है जिसमें कि हमारा यूजर बीट कर सकता है इस कार के लिए। और अगर नीचे को थोड़ा स्क्रॉल करूं तो यहाँ पर आपको बीट हिस्ट्री के लिए भी मैंने जो कॉलम है वो ऐड कर दिया है। लेटेस्ट से आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो, यहाँ पर बीट हिस्ट्री का सेक्शन दे रखा है मैंने, जहाँ पर कि अभी के लिए नो बीट्स येट दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी के लिए कोई भी बीट वगैरह नहीं हुई है। और यहाँ पर जैसे बीट वगैरह होती जाएगी तो यहाँ पर वो शो होती जाएंगी। और एम्प्टी केस तो अभी के लिए एक्टिवेट है ही, देख सकते हो यहाँ पर आपको नो बीट्स येट देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कि भाई हमारे कोड में जितनी भी जावास्क्रिप्ट यूज हुई है उसकी। तो यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं जिसमें कि हमने सबसे पहले तो रिमेनिंग टाइम को लिया है। अब ये रिमेनिंग टाइम कहाँ से आ रहा है, रिमेनिंग टाइम आ रहा है यहाँ से, जो कि हमने यहाँ पर असाइन किया है। अब देखो यहाँ पर प्रोसेस क्या हो रही है कि रिमेनिंग टाइम तो एक ही बार आएगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर हमारा जो रिमेनिंग टाइम है उसमें से हर सेकेंड 1 सेकेंड को माइनस करते जा रहे हैं और जो यहाँ पर टाइमर है उसे शो करवा रहे हैं, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है ना हर सेकंड हमारा डाटा हम बैकेंड से फेच करें। उसी का मैंने यहाँ पर कोड लिखा है। लेटेस्ट से यहाँ पर हमने रिमेनिंग टाइम को सबसे पहले तो कैप्चर किया, उसके बाद हमने यहाँ पर स्टार्ट टाइम को कैप्चर किया और उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा जो एक एलिमेंट था उसे हमने ट्रिगर किया। कौन सा वाला, ये वाला देख सकते हो यहाँ पर हमारा टाइम शो हो रहा है, ये वाला। उसके बाद हमने क्या किया है, एक अपडेट टाइमर करके फंक्शन बनाया है जिसमें कि हमने करेंट टाइम जो हो रहा है अभी प्रेजेंट कंडीशन में उसे फेच किया है। और फिर यहाँ पर हमने सेकेंड्स को कैप्चर किया, लेटर से कितने सेकेंड्स अभी बचे हैं। और उसके बाद हमने क्या किया है, जो सेकेंड्स की वैल्यू है अगर वो 0 से ज्यादा होती है, जैसे कि हम यहाँ पर थोड़ी सी मैथमेटिकल ऑपरेशन लिख रहे हैं लेटर से आर, मिनट और सेकेंड्स के लिए। और उसके बाद हम यहाँ पर हमारे सेकेंड्स और हमारे जो मिनट्स है और जो आर्स हैं उन्हें हम यहाँ पर शो करवा रहे हैं, देख सकते हो कुछ इस टाइप से। हाँ, अगर आप चाहो तो यहाँ पर हमारा डे है वो भी शो करवा सकते हो कि 3 दिन 4 दिन है वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर इसी टाइप से आपका जो काम है वो आप करवा सकते हो। और इन सबको हमने क्या किया है, यहाँ पर हमारे टाइम रनिंग एलिमेंट जो हमने यहाँ पर बनाया है उसमें इन सभी को हमने इंटर कर दिया है। इसी टाइप से हमारा टाइम है वो हर सेकेंड अपडेट होता जा रहा है। उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर एल्स केस इंटर कर दिया है। लेटेस्ट से अगर हमारे जो सेकेंड्स है उनकी वैल्यू अगर 0 से कम हो जाती है तो ऐसे केस में हम ऑक्शन हैज एंडेड वगैरह वगैरह यहाँ पर शो करवा देंगे। और यहाँ पर लास्ट में हमने जो हमारा टाइमर है वो लगा दिया लेटेस्ट से 1 सेकेंड में यहाँ पर हमारा जो टाइमर है अपडेट होना चाहिए, कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे किस टाइप से यहाँ पर हमारा सारा काम हो रहा है। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करते हैं हमारे बैकएंड की। लेटेस्ट हम यहाँ पर हमारे जो बीट्स आ रही है उनको किस टाइप से इंटर करवाना है वगैरह वगैरह, उन सब चीजों की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ फटाफट से अपने व्यू में और यहाँ पर अपने व्यू को लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा जो विनर है उसे डिक्लेयर करने का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट इफ नॉट
ऑक्शन एक्टिव, मतलब कि हमारा जो ऑक्शन है वो अभी एक्टिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऑक्शन एंड हो चुका है। और इसी के साथ साथ हमारा जो बिड्स है वो एग्जिस्ट करती हैं। और ऐसा कब होगा, जब हमारा यूजर कुछ बिड वगैरह यहाँ पर कर देगा, भले ही एक ही करे लेकिन हाँ बिड हमारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर बिड फाइंड होगी और ऑप्शन एंड हो जाएगा तो इसी केस में हम क्या करेंगे, हमारे विनर को असाइन कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से विनर इज इक्वल टू बिड्स डॉट ऑर्डर अंडरस्कोर बाय। अब यहाँ पर हम ऑर्डर क्यों कर रहे हैं, हम ऑर्डर इसलिए कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पर अमाउंट के हिसाब से हमारे यूजर्स को यानी हमारे बिड्स को हम यहाँ पर ऑर्डर में ला सकें। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट से माइनस अमाउंट। तो यहाँ पर क्या होगा, अमाउंट के हिसाब से हमारे जितनी बिड्स वगैरह है वो अरेंज हो जाएगी। उसके बाद में मैं लिखूंगा डॉट, और डॉट लगाने के बाद में मैं लिखूंगा लेटेस्ट से फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या होगा कि सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, और डॉट लगाने के बाद में लिख दूंगा लेटेस्ट से यूजर। तो यहाँ पर क्या होगा, जिसकी भी बिट सबसे ज्यादा होगी वो सबसे फर्स्ट पर आ जाएगा, और उसके बाद में उसका जो यूजर होगा वो यहाँ पर हमारे विनर में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेटेस्ट से कार डॉट विनर इज इक्वल टू विनर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कार डॉट सेव कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, कार टेबल में जो हमारा विनर है वो स्टोर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे किस टाइप से हमारा जो काम है वो होने वाला है। अब यहाँ पर एक क्वेरी आ सकती है कि भाई यहाँ पर अगर किसी ने कार डिटेल खोला ही नहीं तो क्या विनर हमारा अनाउंस नहीं होगा। यही हमारी एक प्रॉब्लम होने वाली है इस प्रोजेक्ट में। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है ये आपको कमेंट करके बताना है। अभी के लिए हम यहाँ पर फोकस करते हैं अपने कोड पर। तो यहाँ पर हमने विनर को असाइन कर दिया है। अब जैसे हमारा ऑप्शन एंड होगा तो विनर अनाउंस हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पेज पर शो होने लग जाएगा। अब यहाँ पर हम एक और इफ एल्स कंडीशन का यूज करके यहाँ पर हमारे जो बिट्स हैं उनको यहाँ पर स्टोर करवाएंगे हमारे बिट्स में, और यहाँ पर उन्हें शो करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। अब ये क्यों लिखते हैं ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपको पहले से पता है। और यहाँ पर अब क्या करूंगा, मैं अपने फ्रंट एंड से जो हमारे बिट्स है उन्हें फेच करवाऊंगा और यहाँ पर स्टोर करवाऊंगा। तो लेटेस्ट से यहाँ पर मैंने असाइन कर रखा है अमाउंट, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से अमाउंट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट अमाउंट, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, हमारे जो बिट टेबल है उसमें इसे स्टोर करवा दूंगा। एक बात और, यहाँ पर डबल इक्वल टू लेना था ना कि सिंगल इक्वल टू, डबल इक्वल टू ले लिया, अब एरर चला जाएगा। तो यहाँ पर मुझे अपनी बीट मॉडल को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि बिना इंपोर्ट किए मैं उसका यूज नहीं कर सकता। मैंने बीट को इंपोर्ट कर लिया है। अब नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से बीट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट। अब क्या सिर्फ अमाउंट लिखने से हमारा काम हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हमें यहाँ पर हमारे जो कार है और जो यूजर है वो भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे मॉडल्स डॉट पीवाई की, तो इसमें हमने क्या नाम डिफाइन किए थे देख लेते हैं। लेटेस्ट हमने कार डिफाइन किया है और यूजर डिफाइन किया है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट से कार इज इक्वल टू कार। अब कार को हम पहले ही यहाँ पर बना चुके हैं जो कि ये रही। और यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे यूजर की, तो ये हमारा लॉग्ड इन यूजर होने वाला है, सभी को पता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा लेटेस्ट से रिक्वेस्ट डॉट यूजर। तो यहाँ पर लॉग्ड इन यूजर आ जाएगा हमारे यूजर नाम के वेरिएबल में। अब यहाँ पर हमारी जो बीट है वो आ जाएगी। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ 5, लेस बीट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दिख रहा है $5 बाय मोह एट, जो डेट है और जो टाइम हो रहा है वो। अब यहाँ पर इसी टाइप से हमारी जो बीट्स वगैरह है वो यहाँ पर आएंगी। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो आपकी जो बीट्स आ रही है उन्हें आप अरेंज भी करवा सकते हो। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉट ऑर्डर अंडरस्कोर बाय, और यहाँ पर मैं अमाउंट असाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो अमाउंट है उसके हिसाब से हमारे जो बिट्स वगैरह है वो असाइन हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं बिट्स को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर ना अमाउंट के हिसाब से हमारे जो बिट्स वगैरह है वो यहाँ पर असाइन हो जाएंगी। देख सकते हो मैंने यहाँ पर $7 लगाया और यहाँ पर $3 लगाया, तो यहाँ पर हमारी जो बिट्स वगैरह है वो आती जा रही है। अब यहाँ पर हमारा फ्रंट एंड में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। यहाँ पर हमारा जो फुटर है वो यहाँ पर चिपक रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैं अरेंज कर देता हूँ। देख सकते हो मैंने अपने फुटर को अरेंज कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जो बीट्स वगैरह है हमारे अमाउंट के हिसाब से अरेंज हो रही है। सबसे बड़ी बीट सबसे ऊपर दिखेगी और सबसे छोटी बीट सबसे नीचे दिखेगी। अच्छा, अब यहाँ पर ना हमारा जो बिडिंग सिस्टम है उसमें हम यहाँ पर थोड़ा से रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगा देंगे। लेटेस्ट से यहाँ पर हमारा जो अमाउंट है वो कम नहीं होना चाहिए प्रीवियस अमाउंट से वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर अपने कोड को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। तो लेटेस्ट सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि भाई हमारा ऑप्शन एंड हुआ है या नहीं हुआ है।
तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटर से इफ जो हमारा ऑप्शन है वो एंड हो चुका है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो एरर मैसेज था उसे हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। लेटर से एरर मैसेज इज इक्वल टू जो भी हमें असाइन करना हो मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर असाइन कर देता हूँ। देख सकते हो मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप का जो मैसेज है वो लिख दिया है, द ऑक्शन हैज एंडेड, नो मोर बिड्स आर एक्सेप्टेड। तो ऐसे केस में अगर यहाँ पर ऑक्शन एंड होने के बाद में यहाँ पर अगर कोई बिड लगाने की कोशिश करेगा तो ऐसे केस में उसे कुछ इस टाइप का जो मैसेज है वो शो होगा, क्योंकि हो सकता है कि फ्रंट एंड को कोई धोखा दे जाए, क्योंकि कुछ कलाकार होते हैं जो कि वेबसाइट पर ट्राई करते हैं फ्रंट एंड को मॉडिफाई करके बैक एंड को मैनिपुलेट करने की। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। और एल्स केस में हम क्या करेंगे, हमारा जो इतना कोड है उसे रहने देंगे। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर एल्स केस में हमारा जो कोड है उसे यहाँ पर इंटर कर दिया है। अब यहाँ पर एल्स केस में ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और इफ केस में ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, अब यहाँ पर ना हम एक और रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि भाई हमने जो डिफाइन किया है अमाउंट उससे ज्यादा ही यहाँ पर बिड होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो वो चीज भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ अमाउंट की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होती है, किससे ग्रेटर देन होती है, जो हमने पहले से डिफाइन किया है स्टार्टिंग बिड उससे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से कार डॉट स्टार्टिंग अंडरस्कोर बीड, और अगर ऐसा होगा तभी हम यहाँ पर हमारी जो बीड है उसे स्टोर करवाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर भी हम एक एरर मैसेज शो करवा देंगे कुछ इस टाइप का, लेटेस्ट से एरर अंडरस्कोर मैसेज इज इक्वल टू इस टाइप से हमारा जो मैसेज है वो शो करवा देंगे। लेटेस्ट से योर कार बिड मस्ट बी ग्रेटर देन कार डॉट स्टार्टिंग बिड, मतलब कि जो हमने डिफाइन की थी स्टार्टिंग बिड उससे ज्यादा ही होना चाहिए आपका अमाउंट, उससे कम नहीं होना चाहिए। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर 5 इंटर करता हूँ और प्लेस बिड करूंगा, तो ऐसे केस में यहाँ पर अभी के लिए एरर थ्रो किया है। देखते हैं ये एरर क्यों आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम जब भी हमारे फ्रंट एंड से हमारा डाटा फेच करते हैं वो ऐसे स्ट्रिंग आता है, तो उसे हमें यहाँ पर फ्लोट वगैरह में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसे कन्वर्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर एरर नहीं आएगा, देख सकते हो पेज को रिफ्रेश किया अभी भी यहाँ पर एरर आ चुका है। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग बिट लिख दिया है कहीं पर। अच्छा, यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग बिट लिखना था, स्टार्टिंग बिट लिखा, पेज को रिफ्रेश किया, अब शायद हमारा काम हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर हमारा काम हो चुका है और यहाँ पर मैं एक वार्निंग शो चुकी है, लेटेस्ट से यूर बिड मस्ट बी ग्रेटर देन $500। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो इस टाइप का भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि भाई यहाँ पर हमारा जो बीड है उसका जो अमाउंट है वो पुरानी बीड से ज्यादा ही होना चाहिए, वगैरह वगैरह। अभी के लिए अगर मैं यहाँ पर 500 से ज्यादा अगर कुछ इंटर करूंगा तो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगा, 500 भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेटर से मैंने 500 एक इंटर किया तो यहाँ पर इसने एक्सेप्ट कर लिया और नंबर 1 पर मुझे शो करवा दिया। अब यहाँ पर अलग अलग यूजर्स यहाँ पर बिड कर सकते हैं, लेकिन एक चीज और यहाँ पर हम मिस कर रहे हैं, लेटेस्ट से बिड वही कर पाए जो यहाँ पर लॉग्ड इन है, तो वो भी यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर @login रिक्वायर्ड लिख दूंगा और उसे लिखने के लिए मुझे थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा और यहाँ पर लॉगिन रिक्वायर्ड को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट से फ्रॉम django.contrib.auth.decorators और यहाँ से मैं इंपोर्ट करूंगा, किसे इंपोर्ट करूंगा, लॉगिन रिक्वायर्ड को। तो यहाँ पर अब जब भी हमारा जो यूजर है वो लॉगिन नहीं रहेगा तो ऐसे केस में उसको बाहर कर दिया जाएगा। कहाँ पर, हमारे लॉगिन वाले पेज पर, क्या आप भाई पहले लॉगिन करो उसके बाद में आप यहाँ पर कार्ड डिटेल को देख सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो यहाँ पर आपका जो नॉर्मल पेज है उसे देख सकते हो, लेकिन अगर आपको ये वाला पेज देखना है तो आपको यहाँ पर लॉगिन करना ही पड़ेगा। अभी के लिए अगर मैं लॉग आउट हो जाऊं और यहाँ पर अगर किसी भी बिट को देखने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही मैंने अपने जो कार है उसे शो करने की कोशिश की, लेटेस्ट से मैं व्यू डिटेल पर गया तो यहाँ पर मुझे एरर थ्रो हो गया है। देख सकते हो यहाँ पर मुझे पेज नोट फाउंड दिखा दिया है। ऐसा इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पर हमने जो लॉगिन यूआरएल है उसे डिफाइन नहीं किया था, तो उसे भी डिफाइन कर देते हैं ताकि एरर चला जाए और हम यहाँ पर लॉगिन यूआरएल पर रिडायरेक्ट हो जाए। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ अपनी settings.py में login_url और उसकी जो वैल्यू है वो मैं कर दूंगा लेटेस्ट से /login। तो यहाँ पर जब भी हमारा यूजर लॉग्ड इन नहीं रहेगा और किसी ऐसी चीज को एक्सेस करने की कोशिश करेगा जो कि सिर्फ लॉग्ड इन यूजर्स के लिए है, तो ऐसे केस में उसे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारे लॉगिन वाले पेज पर। अभी के लिए हमारा जो फुटर है ये थोड़ा सा ऊपर शो हो रहा है, तो इसे मैं एक काम करता हूँ, हटा ही देता हूँ क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है, बेवजह यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो इसे मैं फटाफट से यहाँ से हटा दूंगा, तो यहाँ पर हमें जरा सा भी कंफ्यूजन वगैरह नहीं होगा। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो अब हमारी जो वेबसाइट है वो कम्प्लीटली बन चुकी है। अब यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का एक कंप्लीट टूर ले लेते हैं कि किस टाइप से वेबसाइट में चीजें हो रही है और किस टाइप से हमारी वेबसाइट काम कर रही है। तो लेटेस्ट से अभी के लिए मैं यहाँ पर लॉग्ड इन नहीं हूँ, तो मुझे यहाँ पर ऊपर लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है और साइड में यहाँ पर मुझे कार ऑप्शन लिखा हुआ दिख रहा है और जितनी भी कार ऑप्शंस के लिए अवेलेबल है वो यहाँ पर शो हो रही है।
एक बात और, यहाँ पर जिन कारों का ऑक्शन एंड हो चुका होगा वो भी यहाँ पर शो होंगी, क्योंकि इसके लिए हमने यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं लगाया है। तो अगर आप चाहो तो लगा सकते हो और चाहो तो इसे छोड़ भी सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम किसी भी कार को अभी के लिए देखने की कोशिश करें, लेटेस्ट से मैं जाता हूँ व्यू डिटेल पर, तो यहाँ पर मुझे लॉगिन वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि भाई आप लॉगिन कर लो, तभी आप इसे देख सकते हो। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर साइन अप करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर ऊपर साइन अप पर क्लिक करके साइन अप वाले पेज पर भी जा सकता हूँ। देख सकते हो मैं साइन अप वाले पेज पर आ चुका हूँ। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से हमारा जो आईडी है उसे क्रिएट करवाना चाहता हूँ। तो मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड इंटर कर दिया, साइन अप पर क्लिक किया, मेरा अकाउंट साइन अप हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इस आईडी से लॉगिन कर सकता हूँ। तो लेटेस्ट से मैंने अपनी आईडी पासवर्ड इंटर किया और यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। अब यहाँ पर अगर आप चाहते तो डायरेक्टली आप लॉगिन भी करवा सकते थे, इट्स योर चॉइस, आपकी मर्जी है, जैसा चाहो करवा लेना। और अब यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी भी ऑप्शन को चेक कर सकता हूँ। लेटेस्ट से मैं व्यू डिटेल पर गया तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिख रहा है और जितनी बिडिंग वगैरह यहाँ पर हुई है वो यहाँ पर मुझे शो हो रही है नीचे की साइड में। और यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर प्लेस अ बीट पर जाकर यहाँ पर मैं अपनी भी बिडिंग वगैरह लगा सकता हूँ। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ $400 और प्लेस अ बीट पर क्लिक करता हूँ। तो अभी के लिए मुझे यहाँ पर वार्निंग मिल चुकी है कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग बिड है मैंने 500 असाइन की है, आपको 500 से ज्यादा ही अमाउंट यहाँ पर असाइन करना पड़ेगा। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर असाइन कर देता हूँ $600 वो प्लेस अ बीट पर क्लिक कर देता हूँ। तो मेरी जो बीड है वो प्लेस हो चुकी है, देख सकते हो यहाँ पर हमारी जो बीड है वो प्लेस हो चुकी है। मेरा नाम और मैंने किस डेट पर और कितनी बजे यहाँ पर बीड की थी वो यहाँ पर शो हो रहा है। एक बात और, यहाँ पर हमारा जो बीडिंग का ऑर्डर है वो हमारे अमाउंट पर डिपेंड करता है, ना कि हमारी टाइमिंग पर। जैसे ही कोई बड़ा अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा तो वो सबसे ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर ऐड कार पर जाकर मैं अपनी जो कार है उसे ऐड भी करवा सकता हूँ। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि एक और यहाँ पर कार आ जाए BMW वाली। तो यहाँ पर मैंने इंटर कर दिया लेटेस्ट से BMW 001 कुछ इस टाइप से, और उसका जो डिस्क्रिप्शन है मेरे हिसाब से मैं कुछ भी इंटर कर देता हूँ। लेटेस्ट से दिस इज ऑसम BMW कार। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से जो दिस इज ऑसम BMW कार है इसके डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। और यहाँ पर इसकी जो स्टार्टिंग बिड है वो मैं इंटर कर देता हूँ लेटेस्ट से $500 और यहाँ पर मैं इसका जो डेट टाइम है वो भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर 2 मिनट बाद का टाइमर है वो डाल देता हूँ और जिसकी इमेज है उसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हो मैंने इसकी इमेज सिलेक्ट कर ली है। एड कार पर जाऊंगा तो हमारी जो कार है वो यहाँ पर आ जाएगी। देख सकते हो कार यहाँ पर आ चुकी है। अब ये कार दिख नहीं रही है, आई नो, बट यहाँ पर मान लो कि एक कार है। अब यहाँ पर अगर मैं व्यू डिटेल पर जाऊं तो यहाँ पर मैं बीडिंग कर सकता हूँ और जो हमारा टाइमर है अभी के लिए यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर कुछ बीडिंग वगैरह कर देता हूँ और $600। अब यहाँ पर दोनों बीडिंग किसके अकाउंट से हुई है? मेरे अकाउंट से हुई है। यहाँ पर हमने ऐसा कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवाया है कि यहाँ पर हमारा जो बीडिंग है वो एक ही बार हमारा यूजर कर पाए या जो उसकी बीडिंग है वो अपडेट हो जाए, इस टाइप से हमने कुछ भी नहीं किया है। हमने कहा है कि भाई आप मल्टीपल टाइम बीडिंग कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। अब अगर आप चाहो तो इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। अभी के लिए मैंने सिर्फ एक आईडी से यहाँ पर बीडिंग की है। एक काम करता हूँ फटाफट से अपनी दूसरी आईडी से भी यहाँ पर बीडिंग कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट है वो क्लियर देखने को मिल जाए। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से अपनी दूसरी आईडी से लॉगिन कर लिया है और मैं यहीं पर आऊंगा और मैं इसी कार में आऊंगा और यहाँ पर फटाफट से बीडिंग कर दूंगा लेटर से $800 की। अब यहाँ पर हमारी बीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें वेट करना है इस टाइम के एंड होने का। 10 सेकंड बाकी है, टाइमर स्टार्ट कर दो। अब यहाँ पर जैसे ही हमारी बीडिंग एंड होगी तो यहाँ पर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होंगे ये आपको गेस करके बताना है। तो देख सकते हो हमारी बीडिंग खत्म हो चुकी है और लिखा हुआ आ रहा है द ऑक्शन हैज एंडेड। और यहाँ पर अभी के लिए अगर मैं कुछ बीट करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर देख सकते हो क्या दिख रहा है, द ऑक्शन हैज एंडेड, नो मोर बिड्स आर एक्सेप्टेड। और यहाँ पर हमें विनर भी अनाउंस होके मिल चुका है। अब विनर कैसे आ रहा है? जिसकी भी बीट सबसे ज्यादा होगी वो यहाँ पर एज अ विनर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बग है जिसे कि आपको फिक्स करना है। बग ये है कि यहाँ पर अगर कोई भी हमारा जो प्रोडक्ट है यानी कि हमारा जो ऑक्शन है उस पेज को अगर विजिट नहीं करेगा तो ऐसे केस में हमारा विनर अनाउंस नहीं होगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है ये आपको कमेंट करना है। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है कि मान लो कि भाई विनर अनाउंस हो गया तो यहाँ पर ना विनर को पता चला है ना ही हमारे ओनर को पता चला है कि विनर कौन है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जैसे हमारा जो विनर अनाउंस होगा तो ऐसे केस में हमें यहाँ पर हमारा जो ओनर है और जो विनर है दोनों को ही मेल सेंड करने का जो कोड है वो लिखना है। अब जेनको में ऑटोमेटिकली मेल कैसे सेंड होता है ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो ये आपको करके देखना है। सो गाइस आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि हमारी वेबसाइट किस टाइप से वर्क कर रही है और क्या क्या चीजें आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो आपके हिसाब से। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।